अध्याय 69। क्या अनजाने में छोटी यूनियन की पवित्रता चुरा ली। शीर्ष 10 अंततः यहाँ है। आज ये राजा तुम्हें स्पष्ट रूप से याद दिलाएगा, तुम एक आत्मा पशु हो, मनुष्य नहीं। जब शियाओ वो बिना कपड़ों के वहीं खड़ी थी, तभी बू युएना ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक अपने बैंगनी चाबुक से वार किया। स्नैप! कोड़े की तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। दर्द से कराहते हुए शियाओ तुरंत चीख पड़ी। आह! वो शियाओ जानती है कि वह गलत थी, कृपया शियाओ को बख्श दीजिए मेरे स्वामी। आह आह! बू युएना ने जरा भी दया नहीं दिखाए, एक के बाद एक कोड़े मारती रही। शियाओ को तब तक पीटती रही जब तक उसकी चीखें लगातार निकलती रही और उसकी त्वचा छिल गई। स्नैप स्नैप स्नैप! जीजी एक तरफ खड़ी थी और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जियाओ को नियंत्रित कर रही थी। जियाओ के लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी, आखिरकार उस लड़की पर अपनी जाति के साथ विश्वासघात करने का संदेह था। दूसरी ओर बीजी शियाओ की देखभाल करने के लिए वहीं खड़ी रही और उसे अपने स्वामी द्वारा पीट पीट कर मार डालने से बचाया। उसे कुछ दया तो आए, लेकिन उसने अपने स्वामी की अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी क्षण आकाशीय पर्दे से अचानक एक जोरदार गूंज सुनाई दी। बूम! आकाश में सुनहरी रोशनी पुनर्गठित और एकत्रित हुई, जिससे नई रैंकिंग संबंधी जानकारी का निर्माण हुआ। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 12वां स्थान, शाश्वत खजाना ब्रश। प्रतिनिधि स्वामी शांगुआन वानर पैनल, दिव्य कलाकृति शाश्वत खजाना ब्रश। प्रतिनिधि संबद्ध शक्ति चांगन शहर। मूल्यांकन दिव्य श्रेणी शक्ति आक्रमण चपलता आक्रमण सहायक प्रणाली उपकरण आत्मा। 3 प्राचीन दिव्य विरासत उपकरणों में से एक। इसका उपकरण मंत्र है, स्वयं को स्याही के रूप में उपयोग करके पर्वतों और नदियों का पुनर्निर्माण करें, पर्वत और नदियां शाश्वत रूप से शांत रहें। इसकी मूल क्षमता सभी जीवित चीजों को पुनर्स्थापित करना है। ब्रश के एक झटके से प्रतिदीप्तिमान प्रकाश प्रवाहित होता है, जिससे सब कुछ अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। क्षतिग्रस्त फूलों और घास या खंडहर पहाड़ों और नदियों जैसी छोटी चीजों से लेकर जीवित प्राणियों की आत्माओं या बिखरी हुई दिव्य आत्माओं जैसी बड़ी चीजों तक। इसके अलावा इसमें अत्यंत शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। हर प्रहार से असंख्य घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जो एक दूसरे पर चढ़ी पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों और असंख्य जीवों का निर्माण कर सकते हैं, जो उपयोगकर्ता के साथ मिलकर लड़ते हैं। इसलिए इसे शाश्वत खजाना ब्रश या मलिया का दिव्य ब्रश कहा जाता है। ब्रश में निहित ऊर्जा में दुष्ट ऊर्जा और बुरी आत्माओं को नष्ट करने की क्षमता है। उच्च स्तरीय पुरस्कार मध्यम श्रेणी का खजाना रक्त जाति की पुस्तक। आध्यात्मिक शक्ति रैंक 1 स्तर बढ़ गई। सभी स्पिरिट रिंग की आयु 8250 वर्ष बढ़ गई और एक अनुकूलित परिपूर्ण स्पिरिट रिंग प्राप्त हुई। यदि स्पिरिट रिंग पूरी है तो सभी स्पिरिट रिंग की आयु अतिरिक्त 8250 वर्ष बढ़ जाती है। अतिरिक्त पुरस्कार प्रतिभा के पोषण के लिए शक्ति के स्वामी को दिया गया। स्वर्गीय मार्ग का उपहार। निम्न श्रेणी का खजाना गुप्त विधि का अंश। मध्यम श्रेणी का खजाना राक्षसी पग पत्थर। इस दृश्य को देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर हिल गई और हंगामा मच गया। एक बार फिर चांगन की जीत हुई। लगातार चौथी बार चांगन रैंकिंग में अपना दबदबा कायम करने वाला है और आत्माएं स्वर्ग के नियमों को और भी अधिक चुनौती दे रही हैं। सब कुछ बहाल करना, क्या ये चांगन के अंतिम का संक्षिप्त रूप नहीं है? इतनी अद्वितीय आत्मा भी शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाई। चांगन आखिर किस तरह के भयानक अस्तित्वों को छिपा रहा है? क्या ये देवलोक का नश्वर दुनिया में अवतरित होना हो सकता है? उसी समय सभी प्रमुख शक्तियां हिल गई और चांगन के प्रति उनमें भय और सतर्कता की भावना बढ़ती गई। पहले वे सहयोग और भर्ती की बातें यूं ही करते थे। कितना बड़ा मजाक! उनसे दोस्ती करने की कोशिश भी चापलूसी भरी मुद्रा में ही करनी पड़ेगी। डॉट डॉट डॉट। चांगन शहर नगर स्वामी के महल के पीछे स्थित पहाड़ी। वानर, तुम्हारा नाम भी सूची में आ गया है। ये हान ने शांगुआन वानर की ओर देखा। उसके पास हवेली के बाहर यूनियन के चिल्लाने की चिंता करने का समय नहीं था। उसने देखा कि शांगुआन वानर अपने लाल होंठों को कसकर काट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी को खा जाना चाहती हो। उसने नगर स्वामी से पूछने की हिम्मत जुटाई, लेकिन पहले यूनियन ने और फिर दिव्य पर्दे ने उसे रोक दिया। ये हान ने एक पल के लिए भी उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया, यह मानते हुए कि वह केवल रैंकिंग से असंतुष्ट थी। आखिरकार वानर का स्वभाव प्रतिस्पर्धी था। अगर उसकी रैंक कम होती तो उसका नाखुश होना स्वाभाविक ही था। बूम! अचानक स्वर्ग के पर्दे से प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ नीचे उतरा और शांगुआन वानर को पुरस्कार प्रदान किया। शांगुआन वानर मूल रूप से 95वें रैंक का था, जिसकी स्पिरिट रिंग में 8 काले और 1 लाल रंग के तत्व थे। इनाम मिलने के बाद उसकी रैंक 96 हो गई। उसके पास 7 काले और 2 लाल स्पिरिट रिंग थे और उसे एक अतिरिक्त खजाना भी मिला। मध्यम श्रेणी का खजाना रक्त जाति की पुस्तक। इसे धारण करने या अवशोषित करने से मंत्र जीवनदेह 15% और मंत्र आक्रमण 5% तक स्थायी रूप से बढ़ सकता है। ये प्रभाव कौशलों के साथ जुड़ सकता है। इसके तुरंत बाद प्रकाश का एक और सुनहरा स्तंभ नीचे उतरा। ये हान के हाथ में रक्त वाहिकाओं से युक्त एक सुनहरा टुकड़ा और एक विचित्र क्रिस्टल पत्थर प्रकट हुआ। निम्न श्रेणी का खजाना गुप्त विधि का अंश। इसे ले जाने या अवशोषित करने से मंत्र जीवनदेह में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि हो सकती है। ये प्रभाव कौशलों के साथ जुड़ सकता है। मध्यम श्रेणी का खजाना राक्षसी पग पत्थर। इसे धारण करने या अवशोषित करने से मंत्र आक्रमण में स्थायी रूप से 15% और गति में 5% की वृद्धि हो सकती है। ये प्रभाव कौशलों के साथ जुड़ सकता है। इतना खराब भी नहीं। ये हान ने उन्हें संतोष के साथ स्वीकार किया। पुरस्कार लगातार उदार होते जा रहे थे। शांगुआन वानर ने भी अपने पुरस्कार स्वीकार कर लिए और उसे नई शक्ति का एहसास हुआ। नगर स्वामी, मैं यहाँ हूँ। यूनियन आखिरकार दौड़ती और कूदती हुई आए। उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, वाह! सिस्टर वानर का नाम सूची में आ गया और उन्हें प्रोत्साहन भी मिला। ये बहुत बढ़िया है। शांगुआन वानर ने उसकी ओर ध्यान से नहीं देखा। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया।
वह उसे पहचानना तक नहीं चाहती थी। उसे किसने कहा था कि वह उसके अच्छे पल को बर्बाद कर दे? ये देखकर येहान ने उत्सुकता से पूछा, छोटी यूनियंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपना उद्देश्य याद करते हुए यूनियंग ने तुरंत येहान की बांह पकड़ ली और उसे हिलाते हुए दयनीय स्वर में कहा, नगर स्वामी, पिछली बार सिस्टर मुलान ने 3 तलवारों से मुझे पल भर में मार डाला था। मैं और ताकतवर बनकर पलटवार करना चाहता हूँ, लेकिन रैंकिंग से मिलने वाले पुरस्कार काफी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया? इस बिंदु पर यूनियंग ने जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींचा और उसकी आंखें एक संकेत के रूप में झपकी। येहान असहाय महसूस कर रही थी, फिर भी उसे हंसी आ रही थी। छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों पर नजर डालने की? ही, क्योंकि नगर स्वामी मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। कृपया करके टिल्ड। यूनियंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसकी आंखें किसी नन्हे जानवर की तरह चमक रही थी जो भोजन के लिए भीख मांग रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक दे दूंगा। येहान ने बेबसी से सहमति जताते हुए उसके लिए एक निम्न श्रेणी की लोहे की तलवार निकालने के लिए अपना हाथ उठाया। यूनियंग नायकों में सबसे छोटी थी और सभी उसकी देखभाल करते थे। उसे सीधे ये देने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। शहर के स्वामी, मुझे खेद है कि यह अनुचित है। यूनियंग द्वारा अभी अभी बर्बाद किए गए अपने खास पल को जीर्णोद्धार कर चुकी शांगुआन वानर ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक जल्दबाजी में उसने गलती से येहान की बड़ी हथेली यूनियंग की छाती की ओर धकेल दी। येहान की हथेली अचानक एक ऐसी जगह पर जोर से दब गई जहां उसे नहीं दबना चाहिए था और एक अभूतपूर्व अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। हम टिल्ड आह ए यूनियंग, शांगुआन वानर और येहान ने लगभग एक साथ सदमे से चीखें निकाली। यूनियंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसका पतला शरीर कांप उठा, उसके गाल तुरंत चुकंदर की तरह लाल हो गए और वह घबराहट में सिसकने लगी। सिटी लॉर्ड, आपका हाथ इतना गर्म है। येहान ने झट से अपना हाथ पीछे खींचिया, भौहें चढ़ाकर और अजीब तरह से शांगुआन वानर को घूरते हुए। मुझे माफ कर दीजिए नगर स्वामी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। शांगुआन वानर ने स्पष्ट ढंग से समझाया। उनकी सामान्य शांति और दक्षता पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शर्मिंदगी का कारण बनेगी, वास्तव में नगर स्वामी को यूनियन की पवित्रता छीनने देगी। येहान जानती थी कि दुनिया में एक महिला की पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है और वह शांगुआन वानर से सवाल करने ही वाली थी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि यूनियन उसके कपड़ों का कोना खींच रही है। उसका सिर नीचे झुका हुआ है, उसकी आवाज मच्छर की तरह धीमी है। नगर स्वामी, जब तक यह आप हैं तब तक ठीक है। सिस्टर वानर को दोष मत दीजिए, उन्होंने भी शायद गलती से ही ऐसा किया होगा। येहान थोड़ा हैरान रह गया। जब तक वह वही है तब तक ठीक है कहने का उसका क्या मतलब था? उसके द्वारा उसकी पवित्रता छीन लिए जाने पर भी वह जरा भी क्रोधित नहीं हुई। इससे पहले कि कुछ और घटित हो पाता, स्वर्गीय पर्दे की सुनहरी धुन एक बार फिर गूंज उठी। बूम बूम बूम। पूरी दुनिया की उत्सुक निगाहों के बीच नई रैंकिंग की घोषणा की गई। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 11वां स्थान, पवित्र जानवर सफेद बाघ। प्रतिनिधि स्वामी बेलीजुवानसिक पैनल व्हाइट टाइगर विल। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 10वां स्थान, पवित्र जानवर लाल पक्षी। प्रतिनिधि स्वामी बेलीशोयुए पैनल वर्मिलियन बर्ड विल। अध्याय 70 क्या स्टार लुओ व्हाइट टाइगर एक सरीसृप है। दाई परिवार बिखर गया। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 11वां स्थान, पवित्र जानवर सफेद बाघ। मालिक प्रतिनिधि बेलीजुवानसिक पैनल व्हाइट टाइगर विल। संबद्ध शक्ति चांगोन शहर। मूल्यांकन ईश्वर स्तरीय शक्ति आक्रमण, फुर्ती आक्रमण, नियंत्रण प्रणाली। आत्मा एक जानवर और हथियार का संयोजन है। इसका स्वरूप बैंगनी बिजली की तरह चमकने वाले 2 फीलियन दरांती हैं, जिनमें एक पवित्र श्वेत बाघ समाहित है जिसे समन्वित युद्ध के लिए बुलाया जा सकता है। ये दोनों मिलकर विविध आक्रमण करते हैं। फीलियन दरांती फंसाकर बांध देती है, जबकि पवित्र श्वेत बाघ जान ले लेता है, जिससे विरोधियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। फंसाने वाला वार लगना चाहिए और वार होते ही दुश्मन मर जाना चाहिए। पवित्र बाघ 4 प्राचीन पवित्र बाघों में से एक है। पश्चिम में विराजमान, ये पश्चिम का संरक्षक देवता है जो शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। पंचतत्वों में ये धातु से संबंधित है जो गेंग धातु की शक्ति को नियंत्रित करता है। अद्वितीय युद्ध शक्ति से युक्त इसे युद्ध का देवता और नरसंहार का देवता कहा जाता है। श्वेतबाघ की इच्छा एक प्रचंड दहाड़ बादलों को चीरती है, पन्ना जैसे हरे शिखरों को हिला देती है, ठंडी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, जमे हुए आकाश को भेद देती हैं। इसकी महिमा सभी 100 जानवरों से कहीं अधिक है। ये छिपी हुई चट्टानों और 10,000 घाटियों पर अकेला राज करता है। इसका वंश सर्वोच्च है जो दुनिया के सभी जानवरों को डरा सकता है और उन्हें समर्पण के लिए विवश कर सकता है। ये वास्तव में सभी जानवरों का राजा है। ये किसी भी तरह से उस नकली सरीसृप श्वेत बाघ से तुलनीय नहीं है जो एक विशेष साम्राज्य के शाही परिवार को विरासत में मिला है। दोनों के बीच का अंतर बादलों और कीचड़ के अंतर जैसा है। उच्च स्तरीय पुरस्कार मध्यम श्रेणी का खजाना उल्कापिंड, आत्मा शक्ति स्तर में 1 रैंक की वृद्धि, सभी आत्मा वलयों की आयु में 8500 वर्षों की वृद्धि, 100 अनुकूलित परिपूर्ण आत्मा वलय। यदि आत्मा वलय पूर्ण है तो सभी आत्मा वलय की आयु में 8500 वर्षों की और वृद्धि। अतिरिक्त पुरस्कार स्वर्गीय मार्ग द्वारा प्रदत्त प्रतिभा के पोषण के लिए नेता को दिए गए। निम्न श्रेणी का खजाना लोहे की तलवार, मध्यम श्रेणी का खजाना कोरोना। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 10वां स्थान, पवित्र जानवर लाल पक्षी। मालिक प्रतिनिधि बेलीशोयुए पैनल वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट। संबद्ध शक्ति चांगोन शहर। मूल्यांकन ईश्वर स्तरीय शक्ति आक्रमण, फुर्ती आक्रमण। आत्मा
यह आत्मा पशु और हथियार का संयोजन है। इसका स्वरूप एक यांत्रिक स्नाइपर राइफल जैसा है, जिसमें एक पवित्र पशु समाहित है, वर्मिलियन बर्ड, जिसे समन्वित युद्ध के लिए बुलाया जा सकता है। पवित्र जानवर वर्मिलियन बर्ड 4 प्राचीन पवित्र प्राणियों में से एक है। दक्षिण में विराजमान, ये दक्षिण का संरक्षक देवता है, जो ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। पंचतत्वों में यह अग्नि तत्व से संबंधित है और ज्वालाओं की शक्ति को नियंत्रित करता है। अद्वितीय युद्ध शक्ति और गति से युक्त, इसका अस्तित्व पक्षियों की श्रेणी से ऊपर उठकर नक्षत्रों के दिव्य पक्षियों के क्षेत्र तक पहुंच गया है। अन्य सभी पक्षी इसके सामने तुच्छ हैं। सिंदूरी पक्षी आत्मा, महान शक्ति के रथ को चलाते हुए, सिंदूरी पक्षी को अग्रिम पंक्ति में उड़ाते हुए। इसमें आत्माओं को स्वर्ग तक ले जाने की दिव्य शक्ति है। किसी शत्रु को मारकर, या यदि शत्रु इसके द्वारा मारे जाने के लिए तैयार हो, तो यह उसकी आत्मा के गंतव्य का निर्धारण कर सकता है, चाहे वह स्वर्ग में पुनर्जन्म ले या पाताल में गिर जाए। आत्माओं के पुनर्जन्म में हस्तक्षेप करने की ये दिव्य क्षमता शक्ति आक्रमण आत्माओं में अद्वितीय है। पवित्र जानवर वर्मिलियन बर्ड और मैकेनिकल स्नाइपर राइफल एक साथ पैदा होते हैं। पहला दूसरे को दिव्य शक्ति प्रदान करता है, जिससे इसकी प्रक्षेपक गोलियों में अत्यधिक दिव्य अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, जो हजारों मीटर की दूरी से लोगों को मार सकती है। उच्च स्तरीय पुरस्कार, मध्यम श्रेणी का खजाना डेब्रेका, आत्मा शक्ति स्तर में 1 रैंक की वृद्धि, सभी आत्मा वलयों की आयु में 8750 वर्षों की वृद्धि, एक स्वअनुकूलित परिपूर्ण आत्मा वलय, यदि आत्मा वलय पूर्ण है तो सभी आत्मा वलय की आयु में 8750 वर्षों की और वृद्धि। अतिरिक्त पुरस्कार, स्वर्गीय मार्ग द्वारा प्रदत्त प्रतिभा के पोषण के लिए नेता को दिए गए निम्न श्रेणी का खजाना जादू प्रतिरोधक आवरण, निम्न श्रेणी का खजाना छायाबद्ध आवरण। टिप्पणी, सामान्य तौर पर व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड को बहुत उच्च स्थान दिया जाता, लेकिन यहाँ वे व्यक्तिगत अस्तित्व के बजाय हथियारों से बंधे हुए हैं। बैली भाइयों के हथियार किंग ऑफ ग्लोरी की कहानियों में साधारण हथियार हैं, जिन्होंने 2 महान पवित्र जानवरों को नीचे गिरा दिया, इसलिए उनकी रैंकिंग थोड़ी कम है। 11वें और 10वें स्थान की जानकारी एक के बाद एक बिजली की कड़क की तरह सामने आई। पूरी दुनिया में व्याप्त सदमे को अब हंगामा शब्द से वर्णित करना संभव नहीं है। यह विस्मय और अविश्वास से भरा एक शोरगुल था जो लगभग थमसी खामोशी के बाद अचानक फूट पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात पवित्र जानवर सफेद बाघ के मूल्यांकन में वह वाक्य था। यह किसी भी तरह से उस नकली सरीसृप सफेद बाघ से तुलनीय नहीं है जो एक निश्चित साम्राज्य के शाही परिवार को विरासत में मिला था। दोनों के बीच का अंतर बादलों और कीचड़ के अंतर जैसा है। वह छोटा सा वाक्य बर्फ में डूबी हुई तलवार की तरह था, जिसने हजारों मील दूर स्थित स्टार लुओ साम्राज्य के दिल को सटीक रूप से भेद दिया। स्टार लुओ साम्राज्य, स्टार लुओ सिटी पैलेस। बादलों और कीचड़ में क्या अंतर है? एक नकली सरीसृप, सरासर धृष्टता। सम्राट दाई शियाओटियन क्रोधित होकर खड़े हो गए, उनकी आंखों में अभूतपूर्व अपमान और क्रोध उमड़ रहा था। इस व्यक्ति ने न केवल मेरे स्टार लुओ अभिजात वर्ग को मार डाला, बल्कि मेरे दाई परिवार के रूढ़िवादी श्वेत बाघ को बदनाम करने और अपमानित करने के लिए स्वर्गीय पर्दे का भी इस्तेमाल किया। यह विद्रोह है। नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मूर्ख नहीं थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि स्वर्ग के पर्दे पर जो कुछ भी कहा गया है वह झूठ नहीं होगा। जैसा कि उम्मीद थी, दाई परिवार के शाही परिवार को, जिसकी वे सेवा करते थे, एक घटिया नकली सरीसृप विरासत में मिला। लेकिन उन्होंने इसे खुलेआम कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल सम्राट दाई शियाओटियन का अनुसरण कर सकते थे। चांगोन को क्रोधित होकर कोसते हुए, बैली शुआसे को क्रोधित होकर कोसते हुए, पवित्र पशु श्वेत बाघ को क्रोधित होकर कोसते हुए। चांगोन, मेरा स्टार लुओ साम्राज्य तुमसे सुलह नहीं कर सकता। सम्राट दाई शियाओटियन क्रोध से दहाड़ उठे और मन ही मन उचित समय आने पर चांगोन को कुचलने के लिए सेना भेजने की कसम खाई। ईश्वरीय स्तर की मार्शल आत्मा, डॉलू की उपाधि प्राप्त, लाखों की सेना के दबाव में तो देवता भी काम उठते हैं। सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। मेरे दाई परिवार को विरासत में मिला सफेद बाघ एक नकली सरीसृप है। बिल्कुल बकवास। जैसे ही दाई मुबाई ने वह मूल्यांकन देखा, वह क्रोधित हो उठा और दहाड़ते हुए बोला, जब मैं चांगोन पहुंचूंगा तो मुझे उस बेली जुवानसे से अवश्य मिलना होगा और उसे दिखाना होगा कि असली सफेद बाघ क्या होता है। यू शियाओबांग, जो उस दिव्य पर्दे से असंतुष्ट थी, ने तुरंत मौके का फायदा उठाकर हंगामा खड़ा कर दिया और ठंडी आवाज में कहा, स्टार लुओ शाही परिवार का श्वेत बाघ हजारों वर्षों से चला आ रहा है और दुनिया इसे एक उच्च कोटि के रूढ़िवादी प्राणी के रूप में मान्यता देती है। भला यह नकली सरीसृप कैसे हो सकता है? लगता है इस दिव्य पर्दे को कोई जानबूझकर हेरफेर कर रहा है, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। फ्लेंडा और बाकी लोग मूर्ख नहीं थे। उनकी समझ को बार बार दिव्य पर्दे द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। वे अब भी ग्रैंड मास्टर की बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आकाशीय पर्दे ने जो कहा वह सत्य ही होना चाहिए, वह सत्य नहीं हो सकता। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ही किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया। हालांकि तांगसान ने उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास किया और दोहराया, शिक्षक सही कह रहे हैं, ये दिव्य पर्दा जानबूझकर हमारे और दुनिया के साथ खेल रहा है। भविष्य में जब मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं पर्दे के पीछे के व्यक्ति को जरूर बेनकाब करूंगा। पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति ने तो मौत को गले लगाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। ये पहली बार नहीं था जब तांगसान ने ऐसा कहा था, लेकिन हर बार उसकी नफरत और भी तीव्र होती गई। स्पिरिट सिटी, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस, वर्मिलियन बर्ड, ये तो बैली शॉयुए है। युए गुवान, गुईमेई और हुलीना चौंक गई और जल्दी से बीबी डोंग की ओर देखने लगी। तो क्या ये वही दक्षिणी सेनापति है? हम बहुत खूब। बेबी डोंग ने जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसकी खूबसूरत आंखों में असीम द्वेष उमड़ पड़ा। चांगोन में पहले से ही रैंकिंग में 6 लोग हैं और उनमें से प्रत्येक के पास ईश्वर स्तरीय मार्शल सोल है।
ऐसी शक्ति पहले ही इस पोप के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वास्तव में फिलहाल उन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर युगुआन और बाकी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हुलीना ने जल्दी से कहा, गुरुजी, चूंकि ऐसा है तो चलिए कुछ दिव्य वस्तुएं लेकर उनके दर्शन करते हैं और अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। अध्याय 71। बैली बंधुओं ने मिलकर सफलता हासिल की। क्या वान ए ने एक और गलती की? उनसे दोस्ती करने का मामला। इसे अभी टाल देते हैं और देखते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि चांगन के पास अभी भी कितनी छिपी हुई नींव है। बीबी रोंग ने बीच में टोकने के लिए धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। दिव्य पर्दे ने चांगन के 6 लोगों को एक के बाद एक उजागर किया, जिनमें से सभी के पास ईश्वर स्तरीय मार्शल आत्मा थी। इस तरह की चौंकाने वाली बुनियादें पहले से ही इतनी गंभीर थीं कि स्पिरिट हॉल उन्हें आसानी से हिला नहीं सकता था। लेकिन वो किसी दिव्य वस्तु को अर्पित करने और उनसे मिलने के लिए अधीनता का रुख अपनाने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। युएगुआन और गुई में अभी भी कुछ कहना चाहते थे। बेबी डोंग ने उन्हें घूर कर देखा। स्पष्ट रूप से वह नाखुश थी। क्या आप दोनों बड़े लोग पोप के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी उसमें एक ऐसी सिहरन थी जो रूह कंपा देती थी। युएगुआन और गुई में जो शब्द बोलने ही वाले थे, वे पल भर में उनके मुंह से वापस निकल गए। ... पूजा कक्ष। सभी पुजारी स्तब्ध रह गए और एक स्वर में बोले, वर्मिलियन बर्ड डॉल वो, यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में लिंग युआन ने बात की थी। कियान दाओलियू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसे इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ग्रेट वॉल की द्वारों की रक्षा करने वाला एक साधारण जनरल ऐसी ईश्वरीय स्तर की मार्शल आत्मा रखता है। वास्तव में विश्व की नंबर 1 शक्ति होने के योग्य है। ये सुनकर कई महायाजकों ने पूर्व प्रस्ताव के बारे में दोबारा पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बड़े भाई, चूंकि ऐसा है तो चलो जल्दी से निकलकर उनसे दोस्ती कर लेते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, बल्कि हमें मुख्य रूप से इस बात की चिंता है कि चांगन से दोस्ती करने वाली अन्य ताकतें हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगी। कियान दाओलियू ने एक पल सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। जल्दीबाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ईश्वरीय दायित्व बेबी डोंग के हाथों में है। उनके निर्णय का इंतजार करें, फिर आगे बढ़ें। वर्तमान पोप होने के नाते उनका अपना निर्णय अवश्य होगा। सुनहरे मगरमच्छ ने असंतोष से अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे बस यही उम्मीद है कि वो छोटी औरत कोई गलत फैसला न ले ले, वरना भले ही बिग ब्रदर मुझे रोक दे, मैं भाइयों को साथ लेकर उसे उसके पद से हटा दूंगा। ... चांगन शहर, बैली ग्रेट वॉल, दक्षिणी जिला। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ? खाना खाने का समय होने से पहले ही बैली जुआ से अपने भाई से खाना मांगने के लिए दौड़कर उसके पास चला गया था। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। बस मुझे एक गाना गाने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय दे दीजिए। बैली शोयुए ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया और अपना सिर नीचे झुकाए हुए खाना पकाना और भूनना जारी रखा। और हैरानी की बात यह थी कि उसका चूल्हा शील्ड माउंटेन था, जो खाना पकाने में मदद करने के लिए आग डाल रहा था और साथ ही साथ गड़गड़ाहट भरी गाने जैसी आवाजें निकाल रहा था। धमाका धमाका। अचानक आकाशीय पर्दे से 2 तेज गड़गड़ाहट की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। बैली बंधुओं ने ऊपर देखा और उनकी आंखें एक साथ चमक उठी। भाई, हमारा नाम सूची में है। भाई मुझसे एक रैंक ऊपर है, जैसा कि मेरे भाई से उम्मीद थी। बैली जुआ से उत्साह से उछल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उसे अब भूख नहीं लग रही हो। हाँ, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। बैली शोयुए की युद्ध क्षमता ग्रेट वॉल गार्ड्स में सबसे कम थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी आत्मा उसे कोई फायदा पहुंचाएगी। अगले ही क्षण स्वर्गीय पर्दे से प्रकाश के 2 सुनहरे स्तंभ गिरे, जिन्होंने बैली भाइयों को पुरस्कार प्रदान किए। बैली जुआसे और बैली शोयुए दोनों 97वें रैंक पर थी। उनकी स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन में 8 काले और 1 लाल कार्ड थे। पुरस्कारों को प्राप्त करने के बाद वे 98वें रैंक पर पहुंच गए। उनकी आत्मा की अंगूठियां 6 काली और 3 लाल हो गईं और प्रत्येक को एक अतिरिक्त सर्वोच्च खजाना प्राप्त हुआ। मध्यम श्रेणी का सर्वोच्च खजाना, उल्कापिंड। इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण में स्थायी रूप से 15% की वृद्धि होती है और कौशल की शीतलता कास्टिंग समय में 5% की कमी आती है। ये कौशल बक्स के साथ जुड़ सकता है। मध्यम श्रेणी का सर्वोच्च खजाना, बादल भेदने वाला धनुष। इसे धारण करने या अवशोषित करने से आक्रमण गति में 15% और क्रिटिकल हिट दर में 5% की स्थायी वृद्धि होती है। ये कौशल बक्स के साथ जुड़ सकता है। जी, एक सफलता। अब मैं रैंक 98 पर हूँ। बैली जुआसे ने अचानक अपनी कमर पर लगे फ्लाइंग सिकल हुक लॉक को घुमाया। बैंगनी बिजली आकाश में कौंध गई। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई। बिना किसी झिझक के उसने मीटियोर को फ्लाइंग सिकल में स्थापित कर दिया, जिससे हुक लॉक की तीक्ष्णता में काफी वृद्धि हुई। बैली शोयुए ने हल्के से सिर हिलाया और क्लाउड पियर्सिंग बो को अपनी मैकेनिकल स्नाइपर राइफल में एकीकृत कर लिया। दोनों का एकदम सही मेल हुआ। राइफल के शरीर पर एक बादल जैसा पैटर्न उभर आया और इसकी शक्ति और सटीकता एक नए स्तर पर पहुंच गई। मुझे आश्चर्य है कि कप्तान और बाकी लोगों का रैंक क्या होगा और काय का क्या होगा। बैली शोयुए ने ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देखा। उसके शब्दों से स्पष्ट था कि उसका विशेष ध्यान काय पर था। काय सबसे ऊपर है, बैली शोयुए सबसे नीचे है और बैली शुआसे तीसरे नंबर पर है। टिड... चांगन शहर, नगरस्वामी की जागीर के पीछे स्थित पहाड़ी। उसी समय बैली भाइयों को उनका पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हान को 2 प्रकार के अतिरिक्त पुरस्कार भी प्राप्त हुए। निम्न श्रेणी का सर्वोच्च खजाना, लोहे की तलवार। इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होती है। ये कौशल लाभों के साथ जुड़ सकता है।
मध्यम श्रेणी का सर्वोच्च खजाना कोरोना। इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण में 10% और जीवन शक्ति में 10% की स्थायी वृद्धि होती है। ये कौशल लाभों के साथ जुड़ सकता है। निम्न श्रेणी का सर्वोच्च खजाना जादू प्रतिरोधक आवरण। इसे धारण करने या अवशोषित करने से मंत्र रक्षा में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होती है। ये कौशल लाभों के साथ जुड़ सकता है। मध्यम श्रेणी का सर्वोच्च खजाना शिंटो चमड़ी का लबादा। इसे धारण करने या अवशोषित करने से मंत्र रक्षा में 15% और जीवन शक्ति में 5% की स्थायी वृद्धि होती है। ये कौशल लाभों के साथ जुड़ सकता है। उसने पहली 2 वस्तुओं की हूबहू प्रतियां प्राप्त कर ली थी। बाद वाले दोनों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जादू के प्रतिरोध का प्रभाव काफी अच्छा था। तथापि येहान को फिलहाल इन बातों की चिंता करने का कोई मन नहीं था। उसने अभी तक छोटी यूनियन की मासूमियत को अनजाने में छीन लेने के मामले को पूरी तरह से सुलझाया भी नहीं था। छोटी यूनियन, क्या तुम सचमुच मुझे और वान ए को दोष नहीं देती? येहान ने यूनियन की ओर देखा, जो उसे शांगुआन वान ए को डांटने से रोक रही थी। सच में? यूनियन ने अपना सिर झुका लिया। उसके कानों के सिरे इतने लाल हो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उनसे खून निकल आएगा। उसकी आवाज मच्छर की बिनबिनाहट जितनी धीमी थी। वान, सिस्टर वान ए ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, और नगर स्वामी मेरे प्रति इतने दयालु हैं। एक आकस्मिक स्पर्श, ये कुछ भी नहीं है। नगर स्वामी, कृपया आप सिस्टर वान ए को दोष न दें। येहान ने देखा कि वह सचमुच नाराज नहीं थी। उसने शांगुआन वान ए की ओर देखा और स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है, मैं उसे दोष नहीं दूंगी। क्या तुम एक अनमोल खजाना नहीं चाहते थे? लो, इसे ले लो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने यूनियन के नाम पर सूची में शामिल किए गए 2 अतिरिक्त पुरस्कार निकाल लिए। निम्न श्रेणी का सर्वोच्च खजाना लोहे की तलवार। मध्यम श्रेणी का सर्वोच्च खजाना कोरोना। क्या ये सब मेरे लिए है? यूनियन की आंखें पल भर में चमक उठी, मानो वह क्षण भर के लिए भूल गई हो कि अभी क्या हुआ था। हाँ, क्या ये काफी है? अगर नहीं तो मैं आपको एक और दे दूंगा। येहान को अभी हुई घटना पर सचमुच पछतावा हो रहा था, इसलिए बोलते बोलते उसने एक और गोली निकालने की योजना बनाई। उनकी नज़र में एक नन्ही लड़की की मासूमियत की तुलना में इन अनमोल खजानों का क्या महत्व था। इसके अलावा यूनियन तो उन्हीं में से एक थी। इन खजानों के जरिए उसका मजबूत होना चांगन के लिए फायदेमंद था। ऐसा नहीं था कि वह इन्हें बाहरी लोगों को दे रहा था। बस बहुत हो गया। धन्यवाद नगर स्वामी, सचमुच मेरे लिए सबसे। यूनियन ने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया और उत्साह में आकर हमेशा की तरह येहान की बाहों में कूद पड़ी। लेकिन जैसे ही उनके सीने एक दूसरे से छुए, उसका पतला शरीर कांप उठा। अभी नगर स्वामी की गर्म बड़ी हथेली का एहसास उसके मन में ताजा हो गया। उफ टिल्डा, मैं जा रही हूँ। यूनियन के गाल पल भर में फिर से लाल हो गए। उसने जल्दी से हाथ छोड़ा और एक शर्मीली छोटी हिरनी की तरह भाग गई। बहुत चंचल और प्यारी लग रही थी। शहर की स्वामी, मैं। शांगुआन वान ए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन येहान ने बीच में ही आकर उसकी बात काट दी और अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। चूंकि छोटी यूनियन आपको दोषी नहीं मानती, इसलिए हम इस मामले को अभी के लिए छोड़ देते हैं। भविष्य में ऐसा दोबारा मत करना। शांगुआन वान ए ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी अपने पिछले अपराधबोध में डूबा हुआ था। क्षणिक ध्यान भटकने के कारण वह भूल गई कि येहान की उंगली अभी भी उसके होठों पर थी। सिर हिलाते ही अनजाने में उसने उस गर्म उंगली के सिरे को अपने मुंह में ले लिया। ओह! उसकी उंगलियों के सिरे से एक गर्म कोमल सनसनी तुरंत फैल गई। येहान का शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। शांगुआन वान ए उस हल्की ठंडी उंगली के पों को छूते ही झट से जाग उठी और उसके गालों पर शर्म से लालिमा छा गई। इससे पहले कि दोनों कोई प्रतिक्रिया कर पाते, ऊपर आकाशीय पर्दे से एक जोरदार धमाका गूंज उठा। धमाका! विश्वभर के लोगों की उत्सुक निगाहों के बीच नई रैंकिंग की घोषणा की गई। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 9वां स्थान, पवित्र जानवर काला कछुआ। प्रतिनिधि स्वामी सूरी प्रोफाइल काले कछुए की वसीयत। अध्याय 72 ज़ुआनवो इतना शक्तिशाली है और अनंत बार पुनर्जीवित हो सकता है। हे भगवान! मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 9वां स्थान, सीक्रेट बीस्ट ज़ुआनवो। प्रतिनिधि स्वामी सूरी पैनल ज़ुआनवो स्पिरिट। प्रतिनिधि संबद्धता चांगन शहर। मूल्यांकन दिव्य श्रेणी रक्षा प्रणाली शक्ति आक्रमण प्रणाली आत्मा पशु और उपकरण का एकीकरण है। इसका स्वरूप एक गहन भारी स्तंभ है जिसके भीतर पवित्र पशु ज़ुआनवो समाहित है, जिसे युद्ध के दौरान उपयोगकर्ता के साथ लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। पवित्र देवता ज़ुआनवो प्राचीन काल के 4 महान पवित्र देवताओं में से एक है। उत्तर में विराजमान ये देवता उत्तर के संरक्षक देवता हैं और शीत ऋतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचतत्वों में ये जल तत्व से संबंधित है, परम जल को नियंत्रित करता है और अद्वितीय रक्षात्मक शक्ति एवं युद्ध शक्ति रखता है। ज़ुआनवो आत्मा कहती है ज़ुआनवो के 7 महल, जिनमें से पहला नंदो है और नंदो जीवन का स्वामी है। ज़ुआनवो जीवन का प्रबंधन कर सकता है, शाश्वत दीर्घायु और अमरता प्रदान कर सकता है, जिससे वह अनंत जीवन धारण कर सकता है। यहाँ तक कि अगर उसे घातक क्षति भी पहुंचे तो आत्मा आहरण दीपक जलाकर उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। समय के साथ इसकी शीतलता अवधि को रीसेट किया जा सकता है, जिससे वह शाश्वत जीवन और अमरता के क्षेत्र तक पहुंच सकता है। पवित्र दानव ज़ुआनवो और गहन भारी स्तंभ एक साथ जन्म लेते हैं। पहला दानव दूसरे को दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उसे परम शक्ति और परम जल शक्ति प्राप्त होती है। स्तंभ का एक ही प्रहार 10,000 पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता है। इसकी शक्ति इस दुनिया में अद्वितीय है। उच्च स्तरीय पुरस्कार मध्यम श्रेणी का खजाना संरक्षक कवच आत्मा शक्ति स्तर में 1 रैंक की वृद्धि, सभी आत्मा वलयों की आयु में 9,000 वर्ष की वृद्धि, एक स्व अनुकूलित परिपूर्ण आत्मा वलय। यदि आत्मा वलय पूर्ण है तो सभी आत्मा वलय की आयु में 9,000 वर्ष की और वृद्धि।
अतिरिक्त बोनस पुरस्कार प्रतिभा विकसित करने वाले गुट के लिए स्वर्गीय मार्ग से उपहार प्राप्त करने वाले गुट के स्वामी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निम्न श्रेणी का खजाना वस्त्र कवच, मध्यम श्रेणी का खजाना शक्ति बेल्ट। 9वें स्थान के बारे में जानकारी 9 स्वर्गों से बिजली की कड़क की तरह थी जो डोलू तल के हर कोने पर जोर से टकराए। जैसा कि उम्मीद थी, ये फिर से चांदन है और एक और पवित्र जानवर स्पिरिट। ये तो 3 हो गए, चौथा तो नहीं होगा ना। दोहरी परम शक्तियों को नियंत्रित करना, एक ही स्तंभ से 10,000 पहाड़ों को चकनाचूर कर देना। ये शक्ति पहले ही क्लियर स्काई हैमर को पार कर चुकी है, जो अपनी शुद्ध शक्ति के लिए जाना जाता है। सबसे हास्यास्पद बात तो यह अनंत पुनरुत्थान है। इस पवित्र दानव की रक्षात्मक शक्ति पहले से ही अजेय थी, फिर भी इसमें ऐसी स्वर्ग विरोधी क्षमता कैसे आ गई? हे भगवान, बिल्कुल, भला कोई इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? इससे अच्छा तो यही होगा कि उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए। इतनी असाधारण प्रतिभा वाली आत्मा सिर्फ 9वें स्थान पर है। आप मजाक कर रहे हैं? चांदन अभी भी कितना कुछ छुपा रहा है। शुभानवों के प्रभाव ने एक बार फिर आत्माओं के बारे में दुनिया की समझ को ताज़ा कर दिया, क्योंकि सभी प्रमुख गुटों में सदमे की लहर दौड़ गई। हेवनडो साम्राज्य, हेवनडो शहर का शाही महल। पवित्र जानवर जुवानवो सूली। सम्राट सूये ने उत्साह से निंगफेंगजी की ओर देखा। संप्रदाय के गुरु निंग, क्या ये वही महान दीवार के उत्तरी रक्षक दल का सेनापति है जिसने तलवार और अस्थि डॉलर्स के साथ अकेले ही आपको खदेड़ दिया था? क्या मूल्यांकन की सामग्री सही है? निंगफेंगजी ने भारी मन से सिर हिलाया। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है। इसने अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके मेरे और मेरे संप्रदाय के 2 संरक्षक बुजुर्गों के पूरे बल से किए गए प्रहारों को सहन किया और मौके पर ही पुनर्जीवित हो गया। मूल्यांकन सही है। युवराज सुकिंगहे के वेश में कियान रेनिक्सी ने आगे कहा। पिताजी, मैं गवाही दे सकता हूँ, इस व्यक्ति के पास वास्तव में पुनरुत्थान की दिव्य शक्ति है। उस समय एक आत्मिक उपकरण छोटे सिपाही ने उसके लिए आत्मा को बुलाने वाला दीपक जलाया। सम्राट सूये को यह बात अविश्वसनीय लगी कि ऐसी चमत्कारिक आत्मा का अस्तित्व है। इसके अलावा ऐसी आत्मा को केवल 9वां स्थान मिला, यही सबसे चौंकाने वाली बात थी। चांदन सचमुच विश्व की नंबर 1 शक्ति के रूप में अपने नाम को सार्थक साबित करता है। भविष्य में इस महाद्वीप पर मजबूती से टिके रहने के लिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक है। न सिर्फ उन्हें, बल्कि वहां मौजूद राजकुमार जुजिन और यू युवानजेन को भी यह अविश्वसनीय लगा। यू युवानजेन ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे लगा था कि जिस नीले ड्रैगन का मैंने सामना किया वह काफी भयानक था, लेकिन मुझे इस स्तर के एक और विशेषज्ञ की उम्मीद नहीं थी। नहीं। मुलान के अंतिम वार से पल भर में मारे जाने के दृश्य को याद करते हुए यू युवानजेन की पीठ पर तुरंत ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। वह नीला ड्रैगन तो और भी भयानक होना चाहिए। उसका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी रैंकिंग क्या होगी। चांगन शहर, वैली की विशाल दीवार, उत्तरी क्षेत्र, 9वां स्थान। ये बुरा नहीं है। शहर की दीवार पर सूर्य एक बुर्ज से टिककर खड़ा था और उसने अपना गहन भारी स्तंभ पकड़ रखा था। अगले ही क्षण स्वर्ग के पर्दे से प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ नीचे उतरा और उसे पुरस्कार प्रदान किए। धमाका। सूर्य ने अपने शरीर में ऊर्जा का एक विशाल और भव्य प्रवाह महसूस किया। उनकी रैंक 97 की आध्यात्मिक शक्ति की बाधा धमाके के साथ टूट गई और वे रैंक 98 पर पहुंच गए। उनकी मूल स्पिरिट रिंग की संरचना, जिसमें 8 काले और 1 लाल रंग की रिंग थी, को अपग्रेड करके 6 काले और 3 लाल रंग की रिंग में बदल दिया गया। उसके हाथ में कवच का एक सेट प्रकट हुआ और उसके बारे में जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। मध्यम श्रेणी का खजाना संरक्षक का कवच, इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक रक्षा में 15% और जीवन शक्ति में 5% की स्थायी वृद्धि होती है। ये प्रभाव कौशल के साथ जुड़ सकता है। रैंक 98 बुरा नहीं है। मुझे ये कवच आजमा कर देखने दो। सूर्य के शरीर में संतुष्टि की अनुभूति हुई। अपने विशाल हाथ के इशारे से ही कवच अपने आप उसके ऊपर फिट हो गया। पल भर में एक भारी रक्षात्मक बल फैल गया जो उसकी अपनी शुभानुभव आत्मा के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। वाह, सचमुच एक अनमोल खजाना। कवच की शक्ति को महसूस करते हुए सूर्य और भी अधिक प्रसन्न हुई और दिल खोलकर हंसी। मुझे आश्चर्य है कि जनरल ली शिन और ली बाय, उन दोनों लड़कों की रैंकिंग क्या होगी। मैं उनके साथ शराब पीने जरूर जाऊंगा। रैंकिंग में शायद मैं उन्हें हरा न पाऊं, लेकिन शराब पीने के मामले में मैं उनसे हारूंगा नहीं। चांगन शहर, नगरस्वामी के महल के पीछे स्थित पहाड़ी। जिस क्षण सूली को उसका पुरस्कार मिला, अतिरिक्त बोनस पुरस्कार भी येहान के हाथ लगे। निम्न श्रेणी का खजाना वस्त्र कवच, इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक रक्षा में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होती है। कौशलों के साथ जुड़ता है। मध्यम श्रेणी का खजाना शक्ति बेल्ट, इसे धारण करने या अवशोषित करने से जीवन शक्ति में स्थायी रूप से 20% की वृद्धि होती है। कौशलों के साथ जुड़ता है। हालांकि येहान को फिलहाल इन बातों की चिंता करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि उसकी उंगली का सिरा शांगुआन वानर के होठों में समा गया था। अंततः शांगुआन वानर ने प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह बिजली गिरने की तरह तेजी से पीछे हट गई। लेकिन घबराहट में वह गलती से अपने पीछे रखे नीले पत्थर के स्टूल से टकरा गई और पीछे की ओर गिरने लगी तो चीख पड़ी। सावधान। येहान की निगाहें तेज थी और वह फुर्तीली थी। उसने सहज ही आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ लिया। शांगुआन वानर का पतला शरीर येहान की बाहों में समा गया और उसे कसकर चिपक गया। एक पल के लिए दोनों जम गए। शहर का स्वामी। शांगुआन वानर ने कुछ अचंभित होकर येहान को देखा। येहान की हृदय गति अप्रत्याशित रूप से तेज हो गई और उसने बिना कोई भाव दिखाई खांसा। क्या तुम इसे छोड़ोगे नहीं? अगर लोग इसे देख ले तो क्या सोचेंगे?
चाहे जानबूझकर हो या नहीं, शांगुआन वानर पहले से कहीं अधिक साहसी थी। उसकी आवाज कोमल और कमजोर थी। नगर स्वामी, वानर की टखने में मोचा गई है और वह हिल नहीं सकती। क्या मैं थोड़ी देर और इसी हालत में रह सकती हूँ? कौन यकीन करेगा कि एक सुपर डॉलवो की टखने में मोचा जाएगी? ये हान को पहले हुई मुलानी और उसके बीच हुई मुलानी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं याद आ गई और उसे पहले से ही स्पष्ट रूप से अंदाजा हो गया था कि उसके मन में उसके लिए विशेष भावनाएं हैं। लेकिन कुछ साल पहले हुई घटना को याद करके ये हान का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने कुछ सख्ती से उसकी थोड़ी पकड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, वानर, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कुछ गुप्त इरादे हों? शायद तुम भी वुजेटियन की तरह महारानी बनने की महत्वाकांक्षा रखते हो। उन शब्दों से भयभीत होकर शांगुआन वानर जल्दी से खड़ी हो गई और अपना सिर हिलाने लगी। वानर नहीं है। कई साल पहले चांगन का द्वितीय कमान सिकोंजेन नहीं बल्कि वुजेटियन था। उसकी महत्वाकांक्षा इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने यहान को नशीली दवा देकर उसे अपने वश में करने की कोशिश की ताकि वे भविष्य में एक साथ शासन कर सके। सौभाग्यवश ये हान सभी विषयों से अप्रभावित था और उसने उसकी साजिश को भांप लिया। इसके बाद उसने उसे उसके पद से हटा दिया और जंक्शन महल में नजरबंद कर दिया। शांगुआन वानर वुजेटियन की सबसे करीब थी और अक्सर उनसे मिलने जाती थी। उसे जानबूझकर इतना करीब और अंतरंग होते देख ये हान को शक होने लगा कि उसके भी ऐसे ही इरादे हैं। कोई बात नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके कार्यों के बारे में ध्यानपूर्वक सोचने के बाद ये हान ने अंततः अपना सिर हिलाया। वानर, एक अधीनस्थ होने के नाते तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, अन्यथा मेरे लिए संदेह न करना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम समझते हो? शांगुआन वानर स्तब्ध रह गए। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सिटी लॉर्ड, असल में वानर की आपके लिए भावनाएं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, स्वर के पर्दे से एक जोरदार धमाके ने उसे रोक दिया। धमाका। फिर आकाशीय पर्दे पर लिखे अक्षर धीरे धीरे पुनर्व्यवस्थित होकर नए शब्द बनाने लगे, जो अगले क्रम की घोषणा करने लगे। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 8वां स्थान, लाइट विंग यंगलोंग। प्रतिनिधि स्वामी, जियालुओ पैनल धधकते दीप्तिमान पंख। अध्याय 73। चांगन में एक पवित्र प्रकाश है, क्या आत्मा भी? प्रकाश पंखों वाला यंग ड्रैगन। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग नंबर 8, लाइट विंग यंग ड्रैगन। प्रतिनिधि स्वामी, जियालुओ पैनल ब्लेजिंग विंग रेडियंस। प्रतिनिधि गुड, चांगन शहर। मूल्यांकन, दिव्य श्रेणी का आक्रमण प्रकार, फुर्ती आक्रमण प्रकार का आत्मा। यह आत्मा पशु और उपकरण का मिश्रण है। इसका हथियार स्वरूप एक लंबा धनुष है जिसके मुख्य भाग में प्रज्वलित दीप्तिमान पंख हैं। इसके भीतर एक प्रकाश पंखों वाला यंग ड्रैगन समाहित है, जिसे युद्ध के दौरान समन्वय में लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें 3 सर्वोच्च गुण हैं, पवित्र प्रकाश, प्रकाश और प्रज्वलित अग्नि। यह अपने प्रकाश में पंखों के माध्यम से सूर्य की शक्ति को अवशोषित करके अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। जब तक सूर्यास्त नहीं होता, आत्मिक शक्ति अक्षय है। पवित्र प्रकाश और प्रज्वलित अग्नि का संयोजन प्रज्वलित प्रकाश में परिणत होता है, जिससे तीर के हमले प्रतिद्वंद्वी की ढाल को भेद नहीं पाते। ये सभी अंधकार में दुष्ट आत्माओं और ढाल रक्षा पर निर्भर रहने वाले विरोधियों का अभिशाप है। सुपर रिवॉर्ड 1। उच्च श्रेणी दिव्य वस्तु शैडो ब्लेड, विशिष्ट दिव्य कलाकृति अंश ग्लोरी कलेक्शन इनिशियल सिम्फनी X5, जागृति को संश्लेषित करने के लिए 10 एकत्रित करें। 1। उच्च श्रेणी दिव्य वस्तु शैडो ब्लेड, विशिष्ट दिव्य कलाकृति अंश ग्लोरी कलेक्शन इनिशियल सिम्फनी X5, जागृति को संश्लेषित करने के लिए 10 एकत्रित करें। 2। आध्यात्मिक शक्ति रैंक में 1 की वृद्धि हुई। सभी स्पिरिट रिंग की आयु 10,000 वर्ष बढ़ गई। एक स्वनुकूलित परिपूर्ण स्पिरिट रिंग, यदि स्पिरिट रिंग पूरी है तो सभी स्पिरिट रिंग की आयु में 10,000 वर्ष की और वृद्धि हो जाती है। अतिरिक्त पुरस्कार गुड प्रतिभा का विकास करता है, स्वर्गीय दाव उपहार प्राप्त करता है, गुड प्रमुख द्वारा दावा किया जाता है। मध्य उच्च श्रेणी दिव्य वस्तु स्पीड कॉम्बैट बूट्स, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही दिव्य पर्दे की जानकारी पुख्ता हुई, दुनिया एक बार फिर से विस्फोटित हो उठी। चांदन फिर से एक और दिव्य रैंक है। भगवान, अब कितने लोग हो गए हैं? ये तो सचमुच पागलपन है। 3 सर्वोच्च गुण, अनंत आध्यात्मिक शक्ति के लिए सूर्य की शक्ति को अवशोषित करना। यह मूल रूप से एक अजय बोझ है। सबसे डरावनी बात तो शील्ड को नजरअंदाज करना है। हम जैसे डिफेंस टाइप स्पिरिट मास्टर कैसे खेलेंगे? और इनाम तो देखो, ये तो सुपर रिवॉर्ड बन गया है। ये दिव्य कलाकृति आखिर क्या है? मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। विस्मय बोध की लहरें उठ रही थी और प्रमुख कुछ स्वाभाविक रूप से शांत नहीं बैठ सकते थे। ... स्पिरिट सिटी, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। चांगान शहर में भी एक परम है पवित्र प्रकाश गुण। बीबी डोम अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भय का भाव उमड़ रहा था। यही उसकी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन था। कियान परिवार का सेराफिम पहले से ही उसके लिए काफी सिरदर्द था और अब एक और भी अधिक शक्तिशाली सेराफिम सामने आ गया। इसके अलावा वो साइक्सी की समुद्र देवता मार्शल सोल की तरह ये लगातार आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए बाहरी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। शिक्षक, देखिए वह दिव्य कलाकृति क्या है? हुलीना ने स्वर्गीय पर्दे पर अंकित पुरस्कार को देखा और संदेहपूर्वक पूछा। मेरे शिष्य ने आपसे सुना है कि 6 अत्यंत अनुकूल आत्मा अस्थियों को मिलाकर कवच बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने इस दिव्य कलाकृति के बारे में कभी नहीं सुना। बीबी डोम ने ये देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। दिव्य कलाकृति, इस पुरस्कार में सचमुच एक दिव्य कलाकृति है। जहां तक मुझे पता है, इसे केवल देवता बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। युए गुवान और गुई मेई ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी और जल्दबाजी में कहा, महामहिम, चांगन की भयावहता हमारी कल्पना से परे है।
आइए हम शीघ्र ही दिव्य वस्तु लेकर उनके पास जाएं और उनसे मित्रता करें। बीबी डोंग के चेहरे का भाव बदल गया और अंत में उसने दांत पीसते हुए कहा, देखते हैं, ये तो सिर्फ एक दिव्य कलाकृति का टुकड़ा है, और वैसे भी अगर यह सचमुच प्राप्त हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। दिव्य शक्ति के बिना कोई भी दिव्य कलाकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता, सिवाय चांगबिन के। ये बिल्कुल असंभव है। डॉट 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 हेवन डो साम्राज्य, हेवन डो सिटी पैलेस। सूर्य की शुभानुभू स्पिरिट के कारण जो वातावरण थोड़ा शांत हुआ था, वह जियालो के लाइट विंडियन ड्रैगन द्वारा तुरंत फिर से अशांत हो गया। मेरे ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन के ऊपर एक और ड्रैगन टाइप स्पिरिट। युवांजिल ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया, उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। उसने एक बार शेखी बघारी थी कि उसका ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन दुनिया का नंबर 1 ड्रैगन है। अब यह एक मजाक जैसा लगता है। टिल्ड बूरोंग ने गहरी आह भरी। एक समय मुझे भी लगता था कि मेरा बोन ड्रैगन ड्रैगन टाइप स्पिरिट्स में शीर्ष 3 में मजबूती से शामिल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कियान रेनिक्सियो का ध्यान उनसे अलग था। वह जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक आध्यात्मिक शक्ति अक्षय है, शब्दों को निश्चिंत होकर देखती रही। सेराफिम आत्मा में सूर्य की शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता भी थी, लेकिन अवशोषण की एक ऊपरी सीमा थी। उसने अपने दादाजी से सुना था कि यह केवल देवदूत देवता बनने के बाद ही संभव है, ताकि इसे बिना किसी प्रतिबंध के और निरंतर रूप से आत्मसात किया जा सके। फिर भी इस प्रकाश पंखों वाले दिव्य ड्रैगन आत्मा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ये हान, तुम्हारे चांगन में और कितना फाउंडेशन छिपा है, मुझे आज सब कुछ दिखाओ। डॉट 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 सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। असंभव, बिल्कुल असंभव। यू शियाओगांग हमेशा की तरह पहली बार पागल हो गया। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन से भी श्रेष्ठ ड्रैगन प्रकार की आत्मा कैसे हो सकती है? इसे फिर से उसी सर्वोत्तम और अमर जड़ी बूटी द्वारा उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। ये सुनकर माहूंग बेजुन और अन्य लोग ईर्ष्या, जलन और घृणा से भरी निगाहों से उस दिव्य पर्दे को घूरने लगे। हम बिल्कुल सही, अगर चांगन के पास वह तथाकथित परम शक्ति नहीं होती तो उसके पास ये आत्माएं हो ही नहीं सकती थी। यदि हमें भी परम और अमर जड़ी बूटी प्राप्त हो जाए तो हम निश्चित रूप से इन आत्माओं को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तांगसान ने धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से में बुदबुदाया। इस चांगन अति महत्वपूर्ण का महत्व तांग संप्रदाय के रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख के बराबर होना चाहिए। दोनों ही मूल रहस्य हैं। अगर मुझे इसे चुराने का कोई तरीका मिल जाए तो मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यू शियाओगांग, जो चोरी के लिए कुख्यात था, का भी इस समय यही इरादा था और उसने एक भयावह मुस्कान के साथ बुदबुदाया। हे, इस गुरु ने अतीत में बीबी डोंग को मूर्ख बनाकर स्पिरिट हॉल के आत्माओं के मूल रहस्य प्राप्त कर लिए थे। तो अब मैं चांगन के प्रमुख व्यक्तियों को भी मूर्ख बना सकता हूँ और चांगन के अंतिम रहस्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तब तक ये गुरु वो सान पाओ की खामियों को दूर करने में सक्षम हो जाएगा। स्पिरिट है ना, हा 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 हा। डॉट 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 स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ। हे प्रभु, देखिए ये किस तरह का ड्रैगन है। मेरे इस अधीनस्थ ने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। जेजी दिव्य पर्दे की विषय वस्तु से आकर्षित हो गई और उसने पूछे बिना नहीं रह सकी। हम उद्धरण चिन्ह। गु युएना, जो शाओवू को कोड़े मार रही थी, रुक गई, ऊपर देखा और उसकी बैंगनी आंखें धंस गईं। प्रकाश पंखों वाला यंग ड्रैगन, इस राजा ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये प्रकाश गुण से युक्त ड्रैगन प्रकार की आत्मा का उत्परिवर्तन हो सकता है? दोनों महिलाएं आश्चर्यचकित थीं, लेकिन जियावू की विनती भरी आवाज जारी रही। ओह, हे भगवान, शियावू को सच में पता है कि उसने गलती की है। कृपया शियावू को और मत मारो। बीजी की उपचार गति गु युएना की कोड़े मारने की गति का मुकाबला नहीं कर सकी। पूरी शक्ति से लगातार उपचार करने के बावजूद इस समय जियावू का शरीर घावों से भरा हुआ था। फिर भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत रखो। गु युएना ने उसे फिर से बेरहमी से कोड़े मारे। वो उठिल्ड। जियावू दर्द से चीख उठी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, उद्धरण चिन्ह। हमेशा दयालु और सौम्य स्वभाव वाली बीजी आखिरकार बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। इस सबक के बाद उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा। मंगा से बीजी टिल्ड। डॉट 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 गु युएना लंबे समय से शियाओवू की चीखों से परेशान थी। जब उसे बचने का रास्ता दिखा तो उसने उसका अनुसरण किया। शियाओवू, बीजी की मध्यस्थता के कारण ये राजा आज तुम्हें बख्श देगा। उसे मार गिराओ। ये देखकर बीजी ने तुरंत शियाओवू को कपड़े पहनाए और उसे वहां से ले गई। हलचल समाप्त होते देख अन्य खूंखार राक्षस वापस लौट आए। जमीन पर बहते खून को देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारने के इस कदम ने उन नए चाटुकारों को बुरी तरह से डरा दिया, जैसे कि सबसे बेचैन द डेविल गोल्ड टाइगर। डॉट 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 इस समय प्रमुख अभी भी लगातार सदमे में थे और चांदबिन शहर में मौजूद जियालुओं को इनाम मिलने से पहले ही बूम, आकाशीय पर्दे ने एक बार फिर जोरदार आवाज की और एक नई रैंकिंग की घोषणा की। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग नंबर 7, ब्राइट रेडियंस इंस्ट्रूमेंट। प्रतिनिधि स्वामी, वू ज़ेटियन पैनल, दिव्य कलाकृति उज्ज्वल दीप्ति यंत्र, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 74, जियालु और वू ज़ेटियन एक साथ रैंकिंग में, बीबी डोंग मानसिक रूप से टूट जाती है। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 7वां स्थान, ब्राइट रेडियंस इंस्ट्रूमेंट। प्रतिनिधि स्वामी, वू ज़ेटियन पैनल, दिव्य कलाकृति उज्ज्वल दीप्ति यंत्र। प्रतिनिधि संबद्ध शक्ति, चांदन शहर। मूल्यांकन, दिव्य श्रेणी शक्ति आक्रमण, रक्षा समर्थन प्रकार उपकरण आत्मा।
तीन प्राचीन दिव्य विरासत कलाकृतियों का प्रमुख इसका आदर्श वाक्य है, राक्षसों का दमन करो, शांति की रक्षा करो, 10,000 पीढ़ियों तक शाश्वत शांति बनाए रखो। इसकी मुख्य क्षमताएं बुराई को दूर करना, राक्षसों को नष्ट करना और संपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करना है। इसमें 3 परम गुण हैं, पवित्रता, प्रकाश और शुद्धि। जहां भी प्रकाश चमकता है, राक्षसी और दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके अलावा ये प्राचीन पवित्र प्रकाश ड्रैगन को उपयोगकर्ता की चारों ओर परिक्रमा करने और उसकी रक्षा करने के लिए बुला सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगकर्ता कई हजार मीटर के दायरे में दुनिया का अवलोकन कर सकता है और सहयोगियों को भी कई हजार मीटर के दायरे में दुनिया का अवलोकन करने में सहायता कर सकता है। यह एक साथ कई हजार मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है। यह एक चमत्कारी शक्ति है जो वर्तमान में स्वर्गीय मार्ग द्वारा ज्ञात किसी भी आत्मा के पास नहीं है, जो इसे एक अद्वितीय अस्तित्व बनाती है जो अपनी ही श्रेणी में खड़ा है। सुपर रिवॉर्ड्स 1. उच्च श्रेणी का खजाना भक्षक की पुस्तक, विशिष्ट दिव्य गियर टुकड़े, राजाओं का सम्मान, निक्स ओरेकल, X5 संश्लेषण और जागृत करने के लिए 10 एकत्रित करें। 2. आध्यात्मिक शक्ति रैंक में 1 की वृद्धि हुई, सभी स्पिरिट रिंग की आयु 15,000 वर्ष बढ़ गई। एक स्वअनुकूलित परिपूर्ण स्पिरिट रिंग, यदि स्पिरिट रिंग पूरी है तो सभी स्पिरिट रिंग की आयु में 15,000 वर्ष की और वृद्धि हो जाती है। अतिरिक्त पुरस्कार, किसी शक्ति के लिए प्रतिभाओं का पोषण करना, स्वर्गीय मार्ग से उपहार प्राप्त करना जिसे शक्ति के नेता द्वारा प्राप्त किया जाना है, मध्य उच्च श्रेणी का खजाना, जादुई जूते। चांगन शहर से एक और व्यक्ति का नाम सूची में शामिल हो गया है। अधिकांश लोगों को अब यह याद नहीं था कि लगातार कितने लोगों ने सूची में अपना नाम दर्ज कराया था। वे पहले से ही कुछ हद तक सुना हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा तो एक बार फिर भयंकर शोरगुल मच गया। पवित्र प्रकाश का एक और सर्वोच्च गुण, और यह शुद्धिकरण प्रभाव के साथ आता है। हे भगवान, कुछ हजार मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों पर एक साथ हमला। क्या मैं सही देख रहा हूँ? उन सभी पर। इस चांगन में आखिर है क्या? पहले विशाला उपचारक था, फिर अनंत पुनरुत्थान और अब ये तो सचमुच हत्याओं का सिलसिला है। ... स्पिरिट सिटी, सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। क्या एक और परम पवित्र प्रकाश गुण? बीबी डोंग, जो अभी अभी शांत हुई थी, अचानक इस क्षण फिर से खड़ी हो गई। इस बार तो इसमें शुद्धिकरण का गुण भी है, जो उसके बिल्कुल विपरीत है। बड़े पैमाने पर होने वाले वैश्विक हमले की तो बात ही छोड़िए, ये तो सरासर युद्ध का एक हथियार है। गल्फ युए गुआन और गुई मेई ने सहज रूप से अपनी लार निगल ली, विशेषकर गुई मेई, क्योंकि उनकी आत्मा भी पवित्र शुद्धि से भयभीत थी। अगर यह बिल्कुल जरूरी न होता तो वे कभी भी चांगन की दुश्मन बनने की हिम्मत न करते। हुलीना ने अपने शिक्षक और दोनों बड़ों की प्रतिक्रियाओं को देखा और स्तब्ध होकर बुदबुदाए। शिक्षक और दोनों दादाजी भी ऐसे ही हैं, इसका मतलब है कि चांगन को सचमुच नाराज नहीं किया जा सकता। बीबी डोंग, जो अब लगभग एक देवता के समान अस्तित्व प्राप्त कर चुकी थी, ने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से सुना और गरिमा के साथ कहा, दूसरों का मनोबल बढ़ाकर अपनी प्रतिष्ठा को कम मत करो, शांत हो जाओ और देखते रहो। ये पोप ये देखना चाहता है कि चांगन में किस तरह के राक्षस और शैतान अभी भी मौजूद हैं। ... चांगन शहर, वैली की विशाल दीवार के भीतर जियालुओ चांगन गार्ड का सदस्य था। उसका दैनिक कर्तव्य आंतरिक स्थिति की निगरानी करना था। गश्त पूरी करने की तुरंत बाद उसने रैंकिंग में अपना नाम देखा। ओह, आखिरकार मेरा नाम भी सूची में आ गया। हम शीर्ष 5 में भी जगह नहीं बना पाए। जियालुओ देखने में नाजुक लगती थी, लेकिन उसकी आंतरिक प्रतिस्पर्धात्मकता और दृढ़ता हुआ मुलान से जरा भी कम नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ। गड़गड़ाहट। जल्द ही पुरस्कारों को लेकर प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ नीचे उतरा और उसे पूरी तरह से अपने भीतर समा लिया। कितनी शुद्ध ऊर्जा! रैंक 97 की आध्यात्मिक शक्ति की बाधा टूटते ही जियालुओ का पतला शरीर थोड़ा काम गया और वह रैंक 98 तक पहुंच गई। उसकी मूल स्पिरिट रिंग की संरचना, जिसमें 8 काले और 1 लाल रंग थे, को अपग्रेड करके 6 काले और 3 लाल रंग में बदल दिया गया और उसके हाथ में एक खजाना प्रकट हुआ। उच्च श्रेणी का खजाना शैडो ब्लेड, इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण में स्थायी रूप से 10%, आक्रमण गति में 35%, क्रिटिकल रेट में 20% और गति में 5% की वृद्धि हो सकती है। निष्क्रिय क्षमता स्टॉर्म, क्रिटिकल हिट के बाद 3.5 सेकंड के लिए आक्रमण गति में 20% और गति में 5% की वृद्धि होती है। जहां तक दिव्य गियर की टुकड़ों की बात है, वे उसके आध्यात्मिक सागर में अंकित थे, जिन्हें 10 टुकड़े एकत्रित होने पर संश्लेषित और जागृत किया जाना था। कितना शक्तिशाली खजाना है! जियालुओ अपनी हैरानी और खुशी को छिपा नहीं सकी और बिना किसी झिझक के उसने इसे अपनी आत्मा में समाहित कर लिया। केवल मजबूत बनकर ही मैं नगर स्वामी के कदमों का अनुसरण कर सकता हूँ और नगर स्वामी की निगाहें मुझ पर कुछ देर और टिकाए रख सकता हूँ। वह जुनूनी और दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से खुद से बुदबुदाए। उसके शब्दों से यह आसानी से समझा जा सकता था कि उसके मन में नगर स्वामी के लिए विशेष भावनाएं थी। ... चांगन शहर, जिंगक्सन पैलेस। मोमबत्ती की हल्की रोशनी से जगमगाते एक धुंधले भीतरी कक्ष में नगर स्वामी टिल्ड। वू ज़ेटियन ने मुश्किल से ही कपड़े पहने हुए थे और वह बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी। अपने दम पर चलते हुए वह धुंधली मोहक आंखों से कराह रही थी। क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं आती? 2.5 साल हो गए, पूरे 2 साल हो गए जब तुम आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उफ टिल्ड। अंततः एक जोरदार झटके के बाद वह अनिच्छा से उठी। मैं भी रैंकिंग में हूँ। हाँ, दिलचस्प। भले ही रैंकिंग बहुत अच्छी ना हो, लेकिन पुरस्कार मुझे बहुत पसंद है। वू ज़ेटियन ने ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देखा और संतुष्टि से थोड़ा सिर हिलाया।
2.5 साल तक नजरबंद रहने के बावजूद उसकी महत्वाकांक्षा में जरा भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वह और भी बढ़ गई थी। वह तो खुद को हम सम्राट कहकर भी संबोधित करने लगी थी। गड़गड़ाहट। पुरस्कारों को लेकर आया प्रकाश का सुनहरा स्तंभ नीचे गिरा और पल भर में उसे अपनी चपेट में ले लिया। वू ज़ेटियन जिस रैंक 97 की बाधा पर वर्षों से अटका हुआ था, आखिरकार वह टूट गई और रैंक 98 पर पहुंच गया। उसकी मूल स्पिरिट रिंग की संरचना, जिसमें 8 काले और 1 लाल रंग थे, को अपग्रेड करके 6 काले और 3 लाल रंग में बदल दिया गया और उसके हाथ में एक और खजाना प्रकट हुआ। उच्च श्रेणी का खजाना भक्षक की पुस्तक। इसे धारण करने या अवशोषित करने से मंत्र जीवनदेय में स्थायी रूप से 25%, मंत्र आक्रमण में 10% और स्वास्थ्य में 5% की वृद्धि हो सकती है। निष्क्रिय मंत्र रूपांतरण प्रत्येक 2%, मंत्र जीवनदेय अतिरिक्त 1% कूलडाउन कमी प्रदान करता है। जीवन बदल देने वाली किताब, ये तो मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त लगती है। वू ज़ेटियन ने शरारती अंदाज में बुदबुदाया, अतीत की यादों में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रारंभ में उसकी साधना शांगुआन वानर से बहुत अलग नहीं थी और उसने केवल येहान की अराजक ऊर्जा को ग्रहण करके ही तेजी से प्रगति की। दरअसल येहान के पास अराजकता से संबंधित एक आत्मा थी। यह हक्को नहीं थी, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व था। जब भी येहान उस आत्मा का उपयोग साधना के लिए करता था, वू ज़ेटियन उसे चुपके से या फिर खुलेआम खा जाता था। उनकी ऑनर ऑफ किंग्स की पृष्ठभूमि कहानी में जियांग जिया की प्रतिभा के रूप में राक्षसी पद शिष्या होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से अराजकता की शक्ति को अवशोषित करने की साधना सीख ली। जब येहान ने उसे इसे अवशोषित करते हुए देखा तो उसने मौन रूप से इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि इसका उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। समय बीतने के साथ साथ उसका साहस कुछ हद तक बढ़ गया। यही कारण था कि उसने उसे नशीली दवा देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की साजिश रचने की हिम्मत की। उसे लगा था कि येहान हमेशा की तरह उसे बर्दाश्त करता रहेगा, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह असफल हो जाएगी और तब से उसे घर में नजरबंद रखा गया है। अब जब मैंने सफलता हासिल कर ली है तो क्या वह मुझसे मिलने आएगा? वू ज़ेटियन ने नगर प्रमुख के महल की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे लालसा और धुंधलेपन से भर गईं। उसे उस समय लिए गए अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उसे केवल इस बात का पछतावा था कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि येहान सभी जहरों से प्रतिरक्षित था, अन्यथा वह मायाजाल का उपयोग करने लगती। ... चांगन शहर, नगरस्वामी का महल, पीछे का पहाड़। जिस क्षण जियालुओ और वू ज़ेटियन को उनके पुरस्कार मिले, येहान को तुरंत अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुए। मध्यम उच्च श्रेणी का खजाना, आक्रमण गति बढ़ाने वाले जूते। इसे धारण करने या अवशोषित करने से आक्रमण गति में स्थायी रूप से 20% और गति में 10% की वृद्धि हो सकती है। निष्क्रिय क्षमता, तीव्र पुनर्प्राप्ति, दुश्मनों को क्षति पहुंचाने वाले हमले यादृच्छिक रूप से थोड़ी मात्रा में स्वास्थ्य बहाल करते हैं। मध्यम उच्च श्रेणी का खजाना, जादुई जूते। इसे धारण करने या अवशोषित करने से आत्मा शक्ति में स्थायी रूप से 15% और गति में 10% की वृद्धि हो सकती है। निष्क्रिय क्षमता, मंत्र निपुणता, हमले यादृच्छिक रूप से थोड़ी मात्रा में जादू भेदन करते हैं और हर 5 सेकंड में थोड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति बहाल करते हैं। 2 जोड़ी जूते, ये बेहद दुर्लभ वस्तुएं थीं। राजाओं के सम्मान में वे आवश्यक वस्तुएं थीं और अक्सर प्रमुख उपकरणों से भी अधिक उपयोगी होती थीं। इस समय शांगुआन वानर ने हिम्मत जुटाकर अपने अधूरे शब्दों को पूरा करना शुरू किया। दरअसल सिटी लॉर्ड वानर ने बहुत पहले ही अध्याय 75 शुभ दानव किलिन शीर्ष 5 में जगह बनाने से चूक गया। क्या आत्मा दानव आ रहे हैं? हाँ, ये सही है। येहान ने दिव्य पर्दे की ओर देखा और अचानक उसे कुछ याद आ गया। शांगुआन वानर के बाद पूरी करने का इंतजार किए बिना ही उसने बीच में टोक दिया। वानर, मेनियाग ने अभी एक बड़ी सफलता हासिल की है। उससे मिलो और इस अवसर का लाभ उठाकर उसकी काबिलियत को परखो। वह इतने सालों से बिना कोई परेशानी पैदा किए एकांत में रह रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने सचमुच पश्चाताप किया है या नहीं। वू ज़ेटियन को वू मेनियाग के नाम से जाना जाता था और मेनियाग उनका उपनाम था। येहान हमेशा उन्हें इसी नाम से पुकारता था। आह! शांगुआन वानर चौंक गए। पहले तो उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वानर चांगन के स्वामी के आदेश का पालन करता है, लेकिन वानर के पास अभी भी एक और मामला है। फिर वो बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। उसके पैर आपस में हल्के से रगड़ रहे थे क्योंकि उसने दोबारा बोलने की कोशिश की। वानर, अब जाओ। तुम्हारे लौटने पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। येहान अपने द्वारा अभी प्राप्त किए गए खजाने के जूतों के 2 जोड़ों के साथ खेल रहा था, मानो वह उसके असामान्य व्यवहार से अनजान हो। हाँ, वानर समझ गया है। शांगुआन वानर के पास अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गई। जाने से पहले उसने येहान को एक गहरी नजर से देखा और मन ही मन ठान लिया कि लौटकर वह अपने मन की बात जरूर कहेगी। मुझे आश्चर्य है कि अगले पुरस्कार क्या होंगे। येहान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर जूते उतारे और ऊपर आकाशीय पर्दे की ओर देखा। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग में 24 नामों की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, केवल 6 स्थान शेष थे। बूम! उनकी निगाहों के सामने स्वर्गीय पर्दे से एक जोरदार गर्जना हुई और अंततः रैंकिंग अपडेट हो गई। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 6ठा स्थान, शुभ पशु किलिन। प्रतिनिधि स्वामी हुआमुलान पैनल, किरण की वसीयत। प्रतिनिधित्व शक्ति, चांगन शहर। मूल्यांकन, एक दिव्य श्रेणी की शक्ति, आक्रमण रक्षा, फुर्ती, आक्रमण प्रणाली, आत्मा। यह आत्मा पशु और हथियार का मिश्रण है, जिसका मूल रूप तलवार की धार है। इसके भीतर एक शुभ पशु किलिन निवास करता है, जिसे युद्ध के दौरान उपयोगकर्ता के साथ लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। किलिन प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, जिसमें परम वायु और परम पृथ्वी की 2 सर्वोच्च गुण समाहित हैं।
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शुभता के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतीक के रूप में इसके प्रकट होने से संसार पर शुभता का अवतरण होता है। इसके चारों ओर एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली शुभ आभा का निर्माण होता है जो सभी जीवित प्राणियों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इस आभा के भीतर सभी प्राणियों की साधना गति और चोट से उबरने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस अद्वितीय शुभ शक्ति के साथ किलिन को प्राचीन दिव्य लोगों द्वारा 5 दिशाओं के दिव्य प्राणियों की प्रणाली में शामिल किया गया था, जिसे केंद्रीय पृथ्वी स्थिति के अनुरूप दिव्य प्राणी के रूप में नामित किया गया था। ये 4 पवित्र प्राणियों नीले अजगर, लाल पक्षी, सफेद बाघ और काले कछुए के साथ खड़ा है, जो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय दिव्य प्राणी के रूप में ये 4 प्रतीकों का नेतृत्व करता है और चारों पवित्र प्राणियों को एक साथ लड़ने का आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार रखता है, जिससे केंद्रीय किलिन पृथ्वी को स्थिर करता है, जबकि 4 पवित्र प्राणी सीमाओं की रक्षा करते हैं। का विश्व रक्षात्मक पैटर्न बनता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अतिरिक्त इस तलवार के 2 रूप हैं, हल्का और भारी। किलिन के गुण दोनों रूपों में भिन्न होते हैं। हल्की तलवार रूप में 2 हल्की छोटी तलवारें होती हैं। किलिन में वायु का गुण आ जाता है, जिससे उपयोगकर्ता फुर्तीला और तेज हो जाता है, हालांकि रक्षा क्षमता कम हो जाती है। भारी तलवार रूप एक मोटी बड़ी तलवार होती है। किलिन में पृथ्वी का गुण आ जाता है, जिससे उपयोगकर्ता की चाल धीमी हो जाती है, लेकिन आक्रमण शक्ति, रक्षा और क्षति में कमी बहुत बढ़ जाती है। दोनों रूपों को तेजी से बदला जा सकता है और विभिन्न प्रकार के हमलों के लिए संयोजित किया जा सकता है, जिससे आक्रामक आक्रमण और रक्षात्मक पीछे हटना दोनों संभव हो पाते हैं। सुपर रिवॉर्ड्स 1 उच्च श्रेणी का खजाना शैडो एक्स विशिष्ट दिव्य शॉर्ट्स ग्लोरी कलेक्शन 9 हेवंस डिवाइन रेडियंस X5 संश्लेषण और जागृत करने के लिए 10 एकत्रित करें। 2 आध्यात्मिक शक्ति रैंक में 1 की वृद्धि हुई। सभी स्पिरिट रिंग की आयु में 20,000 वर्ष की वृद्धि हुई। एक स्वानुकूलित परिपूर्ण स्पिरिट रिंग यदि स्पिरिट रिंग पूरी है तो सभी स्पिरिट रिंग की आयु में 20,000 वर्ष की और वृद्धि होती है। अतिरिक्त बोनस पुरस्कार प्रतिभा के पोषण के लिए शक्ति के नेता को प्रदान किया गया। स्वर्गीय मार्ग का उपहार मध्य उच्च श्रेणी का खजाना प्रतिरोध के जूते। डॉलो विमान पर विषय वस्तु की एक के बाद एक पंक्तियां बिजली की तरह गिरी, जिससे पूरा विमान हिल गया। चांगन फिर से एक और देवलोक। हे आत्मा शुभ पशु किलिन। स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट में एक शुभ पशु भी है, 3 आंखों वाला सुनहरा शेर। मुझे आश्चर्य है कि इसकी तुलना किससे की जा सकती है। बकवास, ये तो स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। यह एक सर्वोच्च सत्ता है जो चारों पवित्र राक्षसों को आदेश दे सकती है। चांगन के पास इतने सारे खजाने हैं, क्या यह संभव है कि वे इस आत्मा की शुभ आभा द्वारा संरक्षित हों? इस जैसी बेजोड़ प्रतिभा भी शीर्ष 5 में जगह नहीं बना पाई। ये 6ठे स्थान पर ही रुक गई। सभी प्रमुख शक्तियों में विस्मयबोध का विस्फोट हुआ, चाहे वे मनुष्य हो या आत्मा राक्षस। ... स्पिरिट सिटी सुप्रीम पोंटिफ पैलेस। क्या सचमुच कोई शुभ पशु जैसी आत्मा होती है? भूई में और युवे गुवान बेहद आश्चर्यचकित रह गई और वे अपनी हैरानी व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। उनका मानना था कि इससे पहले सूची में दिखाई देने वाली आत्माएं ही काफी चौंकाने वाली थी। उन्हें कभी भी शुभ पशु जैसी आत्मा की उम्मीद नहीं थी, और एक किलिन के बारे में तो उन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था। धिक्कार है। बीबी रोम ने गुस्से से अपना राजदंड जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा गंभीर था। क्या चांगन की अपार शक्ति काफी हद तक इस आत्मा द्वारा लाई गई शुभ आभा के कारण है? ये सुनकर हुलीना ने तुरंत सुझाव दिया। गुरुजी, अगर हम इस व्यक्ति को अपने स्पिरिट हॉल की सेवा के लिए भर्ती कर ले तो हमारा स्पिरिट हॉल भविष्य में निश्चित रूप से चांगन के समान ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। बीबी रोम की आंखों में असंतोष की एक झलक दिखाई दी। बेवकूफी, इस व्यक्ति के बिना क्या मेरे स्पिरिट हॉल का चांगन की ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है? बीबी रोम के विचार में चांगन शक्तिशाली तो था, लेकिन उसमें सच्चे ईश्वर का अभाव था। जब वह देवी बन गई तो वह नश्वर जगत की इन चींटियों से क्यों डरेगी? तथापि बेबी रोम ने रुककर आगे कहा, अगर हम सचमुच इस व्यक्ति को अपने स्पिरिट हॉल के लिए भर्ती कर सके तो ये सबसे अच्छा होगा। नीचे युए गुवान और गुई मेई ने उनकी बातचीत सुनने के बाद एक दूसरे को देखा। दोनों ही स्तब्ध महसूस कर रहे थे। रुको, स्पिरिट हॉल के पास जो है चांगन के पास भी है। स्पिरिट हॉल के पास जो नहीं है वह भी चांगन के पास है। तो हम उन्हें किस आधार पर भर्ती करने जा रहे हैं? और वे क्यों सहमत होंगे? क्या ये सब सरासर बेतुका नहीं है? लेकिन ये महज विचार थे। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वे चुपचाप अपनी निगाहें वापस आकाश के पर्दे पर टिकाए नए रैंकिंग की घोषणा का इंतजार करते रहे। इसके बाद बारी थी शीर्ष 5 की। वे बेहद उत्साहित थे। ... स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट लेक ऑफ लाइफ। शुभ पशु किलिन। स्कारलेट किंग और अन्य दुष्ट जानवर एक साथ चिल्लाए। जल्दी से दीतियान की ओर देखते हुए पूछा, दीतियान, यह आत्मा किस प्रकार के आध्यात्मिक जीव से उत्पन्न हुई है? क्या ये देवलोक का कोई दिव्य जीव है? ये किलिन हमारे स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट के 3 आंखों वाले सुनहरे शेर से किस प्रकार तुलना करता है? दीतियान भी सवालों से भरा हुआ था और अपने स्वामी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि गुयुना की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी बैंगनी आंखें गंभीरता से भरी हुई थी। ड्रैगन देवता की अतुलनीय बुद्धि की उत्तराधिकारी होने के बावजूद उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह आत्मा किसी त्रिनेत्रित स्वर्ण शेर के समान किसी आत्मा पशु का उत्परिवर्तित रूप होना चाहिए। गुयुना ने कुछ हिचकिचाहट के साथ बात की। स्पिरिट बीस्ट्स की सहस्वामी होने के नाते वह ये नहीं कह सकती थी कि उसे पता नहीं है। ओह, मैं समझा। जैसा कि हमारे प्रभु से अपेक्षा थी, उसने एक नजर में ही सब कुछ समझ लिया। चूंकि यह 3 आंखों वाले सुनहरे शेर का उत्परिवर्तित रूप है, इसलिए यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। दुष्ट राक्षस हमेशा से अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास रखते थे और एक के बाद एक सिर हिलाते रहे। हाँ,
अचानक हजारों वर्षों की साधना कर चुका एक नारंगी रंग का हाकिमी अंदर आ घुसा। ये जंगली बिल्ली कहाँ से आए? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। भालू स्वामी क्रोधित हो गया और उसे जान से मारने के लिए उसने अपनी हथेली उठाई। नाजुक क्षण में जेड ने उसे ठीक समय पर रोक दिया। रुको, इस बिल्ली को मैंने चांगन के बाहरी इलाकों की जांच और निगरानी के लिए भेजा था। ये सुनकर भालू स्वामी रुक गया और बिल्ली पर शान से चिल्लाया। तो फिर स्थिति क्या है? तुरंत रिपोर्ट करें। हाकिमी भय से कांप रहा था और उसने जल्दी से स्थिति स्पष्ट कर दी। इसने चांगन की बैली ग्रेट वॉल की ओर 4 दिशाओं से मानव रूप धारण करने में सक्षम कई शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट का पता लगाया था। समय का हिसाब लगाए तो उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। स्पिरिट बीस्ट्स, क्या वे अन्य प्रमुख स्पिरिट बीस्ट्स के आवासों से आए होंगे? वे क्या चाहते हैं? दुष्टराक्षस आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने एक साथ दितियान और गुयुएना की ओर देखा। अध्याय 76, राक्षसी जानवर बनाम आत्मा जानवर। लीबाई ने रैंकिंग में चौंकाने वाली उपस्थिति दर्ज की। घबराहट की क्या बात है? क्या यह अच्छी बात नहीं है? गुयुएना की बैंगनी आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठी, उसकी उदासीन स्वर में एक गरिमा का भाव था। पिछली बार हमने चांगन की आंतरिक स्थिति की जांच के लिए मनुष्यों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे गेट के अंदर तक नहीं जा सके। अब जबकि विभिन्न गुटों की स्पिरिट बीस्ट अपनी मर्जी से दरवाजे पर आ रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल अपनी जांच के लिए जारी रख सकते हैं। अगर वे सफल होते हैं तो हम उन्हें पूछताछ के लिए पकड़ लेंगे, अगर वे असफल होते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर विभिन्न दुष्ट राक्षसों की आंखें चमक उठी और उन्होंने दबी हुई आवाजों में अपनी प्रतिक्रिया दी। महामहिम, आप बुद्धिमान हैं। जब चिड़िया और सीप आपस में लड़ते हैं तो मछुआरे को ही लाभ होता है। हम मछुआरे बनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। पास ही एक कोने में 3 आंखों वाला सुनहरा शेर सब कुछ देख रहा था। उसने स्वर्गिक पर्दे पर बनी सामग्री की ओर देखा और चांगन के बारे में उसकी जिज्ञासा और लालसा बढ़ती गई। चांगन सिटी बहुत ही मजेदार जगह लगती है, मैं सच में इसे देखने जाना चाहता हूँ। डॉट डॉट डॉट। चांगन शहर, वैली की विशाल दीवार, प्रशिक्षण मैदान के एक चौक पर। जनरल हुआ, आपने भी रैंकिंग में जगह बना ली। 6ठा स्थान, कितना अद्भुत। बहुत बढ़िया, 6ठा स्थान। निंग्रोमरांग और झू झू किंग दोनों आश्चर्य से चिल्ला उठी। हुआ मुलान को थोड़ी अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह दिल खोलकर हंसी। हाँ, बिल्कुल मैं कमाल की हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन तो एक लीजेंड है। अगले ही क्षण स्वर्ग के पर्दे से प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ नीचे उतरा और उसे पूरी तरह से घेर लिया। बूम। हुआ मुलान ने अपार ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। वह बाधा जो उसे लंबे समय से लेवल 97 पर अटकी हुई थी, अचानक टूट गई। स्तर 98। वह टाइटल डॉलवो के शिखर तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर थी। इससे पहले कि वह जश्न मना पाती, उसकी 9 आत्मा की अंगूठियों में से प्रत्येक को 40,000 वर्षों तक उन्नत कर दिया गया। उसके आत्मा के छल्ले, जो मूल रूप से 8 काले और 1 लाल थे, तेजी से बढ़कर 5 काले और 4 लाल हो गए। इस प्रकार की स्पिरिट रिंग संरचना पूरी दुनिया में भी दुर्लभ थी। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य अतिरिक्त खजाने को देखकर हुआ। उच्च श्रेणी का खजाना शैडो एक्स, इसे ले जाने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण 20% और स्वास्थ्य 10% स्थायी रूप से बढ़ जाता है, और कौशल की कूलडाउन कास्टिंग अवधि 10% कम हो जाती है। निष्क्रिय क्षमता सेवक हमले यादृच्छिक रूप से भेदन क्षमता को 10% से 20% तक बढ़ाते हैं। इसे लेते ही उसे अपने ऊपर नरसंहार की एक तीव्र आभा का आभास हुआ। ये खजाना तो मानो मेरे लिए ही बना है। हुआ मुलान की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने बिना किसी झिझक के उसे अवशोषित कर लिया और उसमें विलीन हो गई। पल भर में उसने अपने हाथ में मौजूद किलिन ब्लेड की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि महसूस की, जो पहले से कहीं अधिक थी। जहां तक उसके विशेष ईश्वरीय स्तर के उपकरण के टुकड़ों की बात है, उन्हें अस्थायी रूप से उसके चेतना सागर में संग्रहित किया गया था। बहुत खूब। निंग्रोमरांग और झू झू की अचंभित रह गई, उनकी आंखों में विस्मय और प्रशंसा के भाव भर गए। जनरल हुआ, आप अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, लेवल 99 से बस एक कदम दूर। इतने बड़े खजाने के साथ लेवल 98 पर भी आप लेवल 99 को चुनौती देने में सक्षम होने चाहिए, है ना? ये सुनकर हुआ मुलान ने अपनी आत्मा को वापस खींचिया, प्रत्येक लड़की के कंधे पर थपथपाया और दिल खोलकर हंस पड़ी। हाँ, नगर प्रमुख ने एक बार कहा था कि बलवानों की कोई सीमा नहीं होती। मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। यही बात आप दोनों पर भी लागू होती है। आपको हमेशा उद्यमशील हृदय बनाए रखना चाहिए और अपनी वर्तमान उपलब्धियों के कारण कभी रुकना नहीं चाहिए। हालांकि उसी क्षण पास के रक्षा टावर से अचानक एक तीखी अलार्म की आवाज सुनाई दी। भनभनाहट भनभनाहट भनभनाहट। झू झू किंग और निंग्रोमरांग चौंक गए। जनरल हुआ, क्या हो रहा है? जैसे ही हुआ मुलान जाकर देखने ही वाली थी, उसने पास से जियालुओ को आते हुए देखा। उसने घटना की जानकारी दी। 4 आत्मा राक्षस महान दीवार की ओर बढ़ रहे थे, जिससे अलार्म बज गया। पूर्व दिशा में आइसफील्ड बियर किंग शियाओ बाई स्थित है। दक्षिण दिशा में शैतान आत्मा ग्रेट व्हाइट शार्क बाई शियो। पश्चिम की ओर एक आधी जलपरी जैसी आत्मा राक्षस समुद्री चुड़ैल रहती है। उत्तर दिशा में एक गहरे समुद्र की दानव वेल लेनफुजी। रक्षा टावर विरोधियों की जानकारी को स्कैन कर सकता था, इसलिए जियालो आसानी से इन विवरणों को बता सका। आत्मा राक्षस और आधा राक्षस, ये यहाँ किस लिए हैं? हुआ मुले ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर जल्दी से पूछा। जियालो, क्या तुमने बाकी लोगों को सूचित कर दिया है? क्या तुमने जनरल ली शिन को रिपोर्ट कर दी है? जियालो ने भारी मन से सिर हिलाया। तभी हुआ मुलान को राहत महसूस हुई। अच्छा, तो हम ऊपर से निर्देशों की प्रतीक्षा करेंगे।
जब उनका काम समाप्त हो गया तो झू झू किंग और निंगरोंगरांग ने अंततः बोलने का साहस किया। जनरल हुआ, ये सीनियर कौन है? हुआ मुलान मुस्कुराए और तुरंत जियालुओ को अपनी ओर खींचकर उसका परिचय कराया। चूंकि ये दोनों लड़कियां उसकी देखरेख में थी, इसलिए वह उन्हें यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी, बल्कि वह उन्हें ग्रेट वॉल गार्ड्स में शामिल करवाएगी, उन्हें मजबूत बनने के लिए भीषण प्रशिक्षण से गुजारेगी और ग्रेट वॉल की रक्षा करने के लिए कहेगी। स्वाभाविक रूप से पहला कदम ग्रेट वॉल गार्ड्स के सदस्यों को जानना था। चांगन शहर, नगर स्वामी की जागीर के पीछे स्थित पहाड़ी। मुलान का किलिंग, क्या आत्मा में भी शुभ आभा होती है? येहा ने हुआ मुलान की रैंकिंग देखी और उसे यह अजीब लगा। लेकिन इतने सालों में मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? ओह, मैं लगभग भूल ही गया था, उसकी आत्मा का विकास तो मेरी आत्मा की अनुभूति के उन्नयन के साथ ही हुआ था। अगले ही पल प्रकाश का एक सुनहरा गोला नीचे उतरा और एक जोड़ी खूबसूरत नीले जूतों में बदल गया। मध्यम उच्च श्रेणी का खजाना प्रतिरोध के जूते, इन्हें धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण में 5%, मंत्र रक्षा में 10% और गति में 10% की स्थायी वृद्धि होती है। निष्क्रिय कठोरता 25%, लचीलापन प्राप्त करें। काफी दुर्लभ वस्तु है। जब विरोधी टीम के पास भीड़ को नियंत्रित करने की भरपूर क्षमता हो तो यह एक अनिवार्य खजाना है। येहान द्वारा इसे स्वीकार करते ही एक संदेश प्राप्त हुआ। संदेश भेजने वाले जनरल ली शिन थे। विषय वस्तु लगभग वही थी जो हुआ मुलान ने अभी अभी सीखी थी। अगर इंसान आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा राक्षस यहाँ किस लिए है? येहान को उनके उद्देश्य का पता नहीं था और वह असमंजस की लहर से घिर गई। कुछ स्पिरिट बीस्ट का दिखना एक अलग बात है, जो केवल डोलवोटू ई और इव में ही दिखाई दिए थे। लेकिन समुद्र देवता द्वीप की पवित्र स्तंभ संरक्षक होने के नाते समुद्र की चुड़ैल भी यहाँ क्यों आए? क्या बो साइक्सी ने हमें लुभाने के लिए उसे भेजा था? बो साइक्सी के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? इसी समय जनरल ली शिन ने एक और अनुरोध भेजा जिसमें पूछा गया कि क्या उन्हें बाहर कर दिया जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। येहान मना करने ही वाला था कि अचानक उसे अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की प्रणाली याद आ गई। उसे विश्वास की शक्ति प्राप्त करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कथानक के महत्वपूर्ण पात्रों को भर्ती करने की आवश्यकता थी। और ये चारों मूल कार्य में भी काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए वह चांगन में उनकी भर्ती करने पर विचार कर सकता था। बेशक समुद्री चुड़ैल को छोड़कर। ऐसा नहीं था कि उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना थी, लेकिन वह पहले से ही सागर देवता द्वीप से संबंधित थी। हालांकि उन्हें ही अंदर आने देना चांगन को बहुत ही लापरवाह दिखाएगा, है ना? अचानक येहान को कुछ ऐसे लोगों की याद आई जो दिन भर आलसी रहते थे और उसने तुरंत एक आदेश जारी किया। जनरल ली शिन, नगर प्रमुख का आदेश आगे पहुंचा दीजिए। उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन एक छोटा सा परीक्षण आवश्यक है। उनमें से कुछ साथियों को परीक्षण के लिए बाहर लाओ। यह उनके लिए अपने कौशल को आजमाने का अच्छा मौका है, जानवरों को नियंत्रित करने के लिए जानवरों का उपयोग करना। दूसरी ओर जनरल ली शिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने आदरपूर्वक प्राप्त हुआ संदेश के साथ जवाब दिया। ये संदेश तुरंत ही ग्रेट वॉल गार्ड्स के हर सदस्य तक पहुंच गया। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उन्हें ये खबर दिलचस्प लगी। नए आने वाले स्पिरिट बीस्ट थे, जबकि वे साथी डेमोनिक बीस्ट थे। डेमोनिक बीस्ट और स्पिरिट बीस्ट के बीच मुकाबला वाकई शानदार था। आकाश के नीचे सभी जीव सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग के शीर्ष 5 की घोषणा का इंतजार है। गड़गड़ाहट। अंततः आकाशीय पर्दे से अचानक एक गूंज सुनाई दी। भूकंप के झटकों के साथ साथ सभी प्राणियों के हृदयों में बेचैनी चरम पर पहुंच गई। यह आ रहा है, 5वां स्थान आखिरकार आ ही रहा है। अब सिर्फ शीर्ष 5 ही बचे हैं। ये वाकई रोमांचक है। मैं देखना चाहता हूं कि और कौन कौन सी अज्ञात और भयानक आत्माएं मौजूद हैं। स्वर्गीय पर्दे पर लिखे अक्षर हिल गए और पुनर्व्यवस्थित होकर स्पष्ट और आकर्षक अक्षरों की एक पंक्ति बन गई। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 5वां स्थान, डिवाइन बीस्ट फीनिक्स। प्रतिनिधि स्वामी लीबाई स्किन फीनिक्स प्रीमियर। अध्याय 77 लीबाई दुनिया की नंबर 1 तलवार। केआर दाउलियो आश्वस्त नहीं है। मार्शल सोल क्वालिटी रैंकिंग 5वां स्थान, फीनिक्स। पैनल के प्रतिनिधि लीबाई पैनल फीनिक्स सीकिंग फीनिक्स। प्रतिनिधित्व गुड चांगन शहर। मूल्यांकन दिव्य श्रेणी शक्ति आक्रमण चपलता आक्रमण आत्मा पशु और उपकरण का मिश्रण है। आत्मा का रूप एक 3 फुट लंबी तलवार है जिस पर फीनिक्स का प्रतीक चिन्ह बना है, जिसे फीनिक्स तलवार कहा जाता है। इसमें एक दिव्य पशु समाहित है। इसके भीतर फीनिक्स पक्षी मौजूद है जिसे युद्ध के दौरान हमलों को समन्वित करने के लिए बुलाया जा सकता है। फीनिक्स का उद्भव प्राचीन काल से हुआ है, जिसमें वायु और अग्नि की सर्वोच्च गुण समाहित है। इसकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रचंड है। ये पक्षी जगत के दिव्य प्राणियों में सर्वोच्च स्थान रखता है और इसे सभी पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसकी तुलना किसी दुष्ट अग्नि प्रज्वलित जंगली मुर्गे जैसे फीनिक्स से नहीं की जा सकती। दोनों में आकाश और पृथ्वी का समान अंतर है। ईश्वरीय कहावत है, फीनिक्स निर्वाण अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म। यदि ये युद्ध में मर जाता है तो इसका शरीर इसकी अपनी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा और इसकी आत्मा शरीर छोड़कर अपने निवास स्थान पर लौट जाएगी, शरीर का पुनः संघनन करेगी और निर्वाण प्राप्त करेगी। पुनर्जन्म प्रत्येक निर्वाण के बाद शरीर और आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। फीनिक्स द्वारा प्रदत्त दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से 3 फुट लंबी फीनिक्स तलवार में तीव्र और प्रचंड गति है। स्वयं निर्मित ग्रीन लोड स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मिलकर ये चाल फीनिक्स की पंख फैलाने की भव्य गति और धूल से खिलते हरे कमल की फुर्तीली सुंदरता दोनों का संगम है। दृढ़ता में कोमलता और कोमलता में तीक्ष्णता।
एक उत्तम शराब के घड़े, एक शराब और एक तलवार के साथ दुनिया के छोरों पर विचरण करते हुए, हर 10 कदम पर एक व्यक्ति को मारते हुए, हजारों मील तक कोई निशान नहीं छोड़ते हुए, एक दशक से अधिक समय तक बिना किसी हार की यात्रा करते हुए उनकी तलवारबाजी की कला नश्वर लोक के शिखर पर पहुंच गई है, जिससे उन्हें तलवार अमर की उपाधि प्राप्त हुई है। वे दुनिया की सर्वथा सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हैं। सुपर रिवॉर्ड 1। उच्च श्रेणी का खजाना लालची काटना, विशेष दिव्य उपकरण अंश सीमित अद्वितीय टूटा हुआ चंद्रमा तलवार हृदय X5 संश्लेषण और जागृति के लिए 10 एकत्रित करें। 2। आध्यात्मिक शक्ति रैंक 1 स्तर बढ़ गई, सभी स्पिरिट रिंग की आयु 25,000 वर्ष बढ़ गई। एक स्वअनुकूलित परिपूर्ण स्पिरिट रिंग, यदि स्पिरिट रिंग पूर्ण है तो सभी स्पिरिट रिंग की आयु 25,000 वर्ष और बढ़ जाती है। यदि रैंक पूर्ण है तो ये ठोस आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का भंडार बढ़ सकता है। अतीत को पार कर समान रैंक के विरोधियों के खिलाफ अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतिरिक्त पुरस्कार गुर प्रतिभा का विकास करता है, स्वर्गीय दाव उपहार प्राप्त करता है, गुर के नेता द्वारा दावा किया जाता है। मध्य उच्च श्रेणी का खजाना शैडो निंजा बूट्स, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नोट, फीनिक्स पौराणिक कथाओं में दिव्य पशुओं जितना ऊंचा स्थान नहीं रखता, लेकिन लीबाई के मूल हथियार ग्रीन लोड स्वॉर्ड को किंग ऑफ ग्लोरी की कहानी में काफी शक्तिशाली मानते हुए व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे उच्च स्थान दिया गया है। स्वर्गीय पर्दे की सामग्री संघनित हो गई, जिससे डॉल्वो तल का झटका तुरंत एक नए शिखर पर पहुंच गया। चांगन फिर से वे 11वीं बार सूची में शामिल हो गए हैं। इस बार तो सचमुच फीनिक्स है। निर्वाण, अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म, क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अनंत काल तक पुनर्जीवित भी कर सकता है? नश्वर लोक में तलवारबाजी का शिखर, दुनिया की नंबर 1 तलवार, क्या सचमुच पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तलवारबाजी में उसे पीछे छोड़ सके? क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? क्या तलवारबाज चेन शिन भी उसके बराबर नहीं है? और क्या अंदावलियू का क्या, जिसने चेन शिन के पिता को एक ही तलवार से मार डाला था? ये चर्चाएं एक ज्वार की तरह प्रमुख ताकतों में फैल गईं। फीनिक्स की ताकत पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन दुनिया की नंबर 1 तलवार के खिताब ने भारी विवाद खड़ा कर दिया। आखिरकार अनगिनत लोगों के दिलों में तलवार के मार्ग ने बहुत पहले ही 2 ऐसे नाम अंकित कर दिए थे जिन्हें मिटाना मुश्किल था। हेवनडो साम्राज्य, हेवनडो शहर का शाही महल, विश्व की नंबर 1 तलवार। चेन शिन जीवन भर तलवारबाजी के प्रति जुनूनी रहे थे। किसी को विश्व का नंबर 1 तलवारबाज कहे जाने की बात सुनकर उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना स्वाभाविक रूप से जागृत हो गई। ओल्ड स्वॉर्ड फ्रीक, जल्दबाजी मत करो। उसके बगल में खड़ी गुरोम ने जल्दी से उसे नीचे खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया। इस बार मैं सचमुच तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ। इस व्यक्ति के पास ईश्वर स्तरीय मार्शल सोल है। समान रैंक के तहत क्या तुम उसके प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो? चेन शिन ने स्वीकार किया कि उसकी आत्मा प्रतिद्वंदी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब तलवार के मार्ग की बात आती है, अपने पिता की हत्या करने वाले कियान दाओलियो को छोड़कर उसने किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। ली बाय, अगली बार जब मैं चांगन आऊंगा तो तलवारबाजी में तुमसे जरूर मुकाबला करूंगा। हो सकता है कि मैं समग्र शक्ति में तुम्हारे जितना अच्छा न हूं, लेकिन तलवारबाजी के मामले में यह बात बिल्कुल सच नहीं है। चेन शिन की युद्ध भावना उफनती नदी की तरह अनंत थी और उसके भीतर का तलवार हृदय बेतहाशा गति कर रहा था। और कियान रेनिक्स्यू, जो जू किंग के वेश में थी, ये देखकर स्वर्गीय पर्दे को घूरने लगी और मन ही मन बुदबुदाई। मेरे दादाजी की तलवारबाजी की कला भी नश्वर लोक के शिखर तक पहुंच चुकी है और इसमें उनकी 99वीं रैंक भी जुड़ गई है। क्या ली बाई को दुनिया की नंबर 1 तलवारबाज के रूप में आंकना कुछ ज्यादा ही है? अगर दादाजी उससे लड़े तो वह बिना हारे कितने राउंड तक टिक सकते हैं? स्पिरिट सिटी, उपासना कक्ष। ली बाई, दुनिया की नंबर 1 तलवार, कितना बड़ा दावा है। गोल्डन क्रोकोडाइल ने स्वर्गीय पर्दे पर विश्व की नंबर 1 तलवार के मूल्यांकन को देखा और असंतुष्ट होकर पी लिया। बड़े भाई की तलवारबाजी की कला भी शिखर पर पहुंच गई है, फिर भी उसने खुद को नंबर 1 तलवारबाज नहीं कहा। इस आदमी को ऐसा कहने का क्या हक है? जिन पुजारियों ने महायाजक की तलवार की चरम सीमा देखी थी, उन सभी ने एक ही बात दोहराई। हम अन्य सभी मूल्यांकनों को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इस विश्व की नंबर 1 तलवार को स्वीकार नहीं करते। ली बाई की तलवारबाजी की कला ने पूरी दुनिया में बिना एक भी हार के धूम मचा रखी है। हम ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी तक हमारे बड़े भाई से नहीं मिला है। पुरोहितों ने एकमत होकर महायाजक की ओर देखते हुए कहा, वे उनके विचार जानना चाहते थे। कियान दाओलियो ने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी। मुझे इन खोखले नामों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने दशकों तक तलवारबाजी के मार्ग में स्वयं को लीन कर लिया है और मैं स्वयं को तलवार के मार्ग के शिखर पर पहुंचा हुआ मानता हूं। जब सही समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से चांगन जाकर इस ली बाई के साथ अपनी तलवारबाजी की कला की तुलना करूंगा। सुतूर शहर, श्रेक अकादमी। दुष्टग्नि जंगली मुर्गा फीनिक्स, ये तो सीधे सीधे मेरे नाम की ओर इशारा करके मुझे चुनौती देने जैसा है। मां हुंदजू ने मूल्यांकन पढ़ना समाप्त किया और तुरंत ही भड़क उठा, ठीक वैसे ही जैसे पहले दाई मुबाई भड़क उठा था। मोटे, ये दिव्य पर्दा तो बस किसी के द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत सूची है, इस पर ध्यान मत दो। दाई मुबाई ने सहानुभूति जताते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में उसका समर्थन किया। फ्लेंडर अब और संयम नहीं रख सका और अचानक एक गूंज सुनाई दी। आखिर इस दिव्य पर्दे का मतलब क्या है? पहले इसमें लिखा था कि दाई मुबाई का सफेद बाघ सरीसृप है, अब इसमें लिखा है कि मां हुंगजुन का फीनिक्स एक जंगली मुर्गा है। ये सभी शीर्ष प्रतिभाएं हैं जिन्हें मैंने सावधानीपूर्वक चुना है।
यदि वे स्वर्ग के पर्दे की दृष्टि में इतने असहनीय हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे 4 आंखों वाले उल्लू ने उन्हें गलत समझा हो? यू शियाओगांग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। फ्लेंडर, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि ये दिव्य पर्दा जानबूझकर हमारी श्रेय अकादमी को निशाना बना रहा है और उसे बदनाम कर रहा है। चाहे वे कितना भी दुष्प्रचार और बदनामी करें, समय ही सब कुछ साबित कर देगा। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट, लेक ऑफ लाइफ, ईश्वर स्तरीय फीनिक्स आत्मा। गु युएना का दिल कस गया और उसकी बैंगनी आंखों में एक जटिल हलचल सी दिखाई दी। क्या ये फीनिक्स देवता द्वारा प्रदत्त आत्मा हो सकती है? लेकिन इसमें निर्वाण की दिव्य क्षमता कैसे हो सकती है? पुनर्जन्म। फीनिक्स कभी ड्रैगन देवता के समान एक सर्वोच्च शक्ति थी, लेकिन ड्रैगन देवता द्वारा पराजित होने के बाद इसकी सृजनात्मक शक्ति छीन ली गई और यह एक द्वितीय स्तर के देवता के अधीन हो गया। अब इसके लिए ऐसी दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त करना असंभव है। इस बारे में सोचने पर यह आत्मा फीनिक्स देवता द्वारा बिल्कुल भी प्रदान नहीं की गई थी, बल्कि यह स्वयं ही जागृत या विकसित हुई थी। गु युएना ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और फिर इसे अंतिम से जोड़ा। उसकी बैंगनी आंखें अचानक चमक उठी। ये अति शक्तिशाली वस्तु इतनी चमत्कारी है कि यह मेरे घावों को ठीक कर सकती है। मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मैं अपनी चोटों से उबरने के बाद ही स्पिरिट बीस्ट जाति का नेतृत्व कर पाऊंगा और बदला लेने के लिए देवलोक लौट पाऊंगा। स्टार लू एम्पायर, लोंगविक्सिंग सिटी, स्पीकलैंड परिवार काउंसिल हॉल। सभी पक्षियों का राजा दिव्य पशु फीनिक्स बाह्य शुरुआत से ही स्वर्गीय पर्दे को देख रहा था और अब वह खुद को रोक नहीं सका। हमारे स्पीकलैंड का शार्पटेल स्विफ्ट एक पक्षी प्रकार का स्पिरिट बीस्ट है। अगर हमें इस सर्वपक्षी राजा के धारक से मार्गदर्शन मिल जाए तो हमें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। अगर हम शियांग को उनके अधीन प्रशिक्षु के रूप में काम करने का मौका दे सके तो यह और भी बेहतर होगा। उनके बोलने से पहले ही उनकी नजर बगल में बैठे बाई चेन शियांग पर पड़ गई थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बाई चेन शियांग ने मुंह बनाया। उसे शराब पीने वाले लोग पसंद नहीं थे, लेकिन नगर प्रमुख येहान में उसकी काफी दिलचस्पी थी। अगर मुझे प्रशिक्षु बनना है तो मुझे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति चांगन के नगर स्वामी येहान के पास प्रशिक्षु बनना होगा। अध्याय 78। क्या बाई चेन शियांग चांगान के लिए तरस रहा है? विभिन्न आत्मा राक्षसों का हमला। शियांग, तुम अब बस शरारत कर रही हो। बाई ने अपनी आंखों में थोड़ी सी बेबसी लिए बाई चेन शियांग की ओर देखा। येहान चांगन नगर का स्वामी है, उसे अपना स्वामी बनाने की चाह रखना मेढक का हंस के मांस के लिए ललचाने जैसा है। बाई चेन शियांग के कोमल गाल उसके शब्दों से लाल हो गए। दादाजी, साफ है कि आपने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि मैं ली बाई को अपना गुरु बना लूं। क्या उसे गुरु बनाना संभव भी है? अफवाहों के अनुसार चांगन जाने के लिए किसी को कोई दिव्य वस्तु अर्पित करनी पड़ती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो चांगन में प्रवेश भी नहीं कर सकते, प्रशिक्षु तक की तो बात ही छोड़िए। बाई ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनके स्वर में थोड़ा आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आपका प्रशिक्षण सफल होगा या नहीं, लेकिन चांगन जाने के बारे में मुझे कुछ हद तक यकीन है। उस खजाने को मत भूलना जिसे मैंने कई वर्षों से संभाल कर रखा है। ये सुनकर बाई चेन शियांग स्तब्ध रह गया और उसे तुरंत कुछ याद आ गया। दादाजी, क्या आप क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग की बात कर रहे हैं? लेकिन ये कोई दिव्य वस्तु नहीं है। सिर्फ इसे लेकर चांगन जाने की उम्मीद करना तो एक कोरी कल्पना है ना? चतुर बाई ने पहले ही सारी बातों को भांप लिया था और वह आत्मविश्वास से भरा रहा। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार मेरी ये हमर जड़ी बूटी अत्यंत अनूठी है। ये दुनिया में एकलौती है। मुझे संदेह है कि बर्फ और अग्नि इन कुआं भी इसे उत्पन्न नहीं कर पाएगा। चांगान शायद इससे प्रभावित होगा। बाई चेन शियांग ने अपनी बाहें मोड़ ली और दूसरी तरफ देखने लगी। अगर हम मिलने भी गए तो फिर क्या? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। अगर हमने इसे मुफ्त में दे दिया तो तुम दिल टूटने से मर जाओगे। बाई उसकी बातों से चौंक गया, लेकिन कुछ सूखी खांसी के बाद उसने दृढ़ता से कहा, हम कोशिश किए बिना हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही स्वर्ग का पर्दा अपनी घोषणा पूरी करेगा मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। इस अमर जड़ी बूटी का उपयोग करके दुनिया को देखना कोई नुकसान नहीं है। अपने दादाजी की बातें सुनकर बाई चेन शियांग के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी। स्पीड कबीले को क्लियर स्काई संप्रदाय द्वारा त्याग दिया गया था और स्पिरिट हॉल द्वारा सताया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसका पतन हो गया। वह अपने परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा की कमजोरियों ने उसे सीमित कर दिया था। काश उसे चांगन से मदद मिल जाती। चांगन शहर, ज़ुइजियान जूटाविन। आज शराब के साथ मैं आज नशे में धुत हो जाऊंगा टिड। हाँ, मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं हमेशा के लिए नशे में रहूं और कभी जागूं ही नहीं टिड। लीबाई सराय में खिड़की के पास वाली सीट पर टिका हुआ था, हाथ में बोतल लिए हुए पी रहा था और खूब आनंद ले रहा था। बोतल के मुंह से शराब की कुछ बूंदें छलक कर नीले पत्थर के फर्श पर गिरे और हल्के धब्बे बना दिए। जब जीवन अच्छा हो तो उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। सोने के प्याले को कभी भी खाली चांद के सामने न रखना चाहिए। दोनों किनारों पर बंदरों की चीखें कभी बंद नहीं होती, जबकि हल्की नाव 10,000 पहाड़ों को पार कर चुकी होती है। जीते जी एक प्याला शराब का आनंद ले, मरने के बाद 1000 साल की प्रसिद्धि की परवाह क्यों करें? जब मैं पूर्वी पर्वत पर अपनी एकांत नींद से जागूंगा तब आम लोगों को बचाने में बहुत देर नहीं हुई होगी। इन्हीं पर्वत के ऊपर शरद ऋतु का चंद्रमा आधा वृत्त के आकार का है, जिसकी छाया कियांग नदी के बहते पानी में प्रतिबिंबित हो रही है। समय समय पर उसके गले से शराब की सुगंध से सराबोर छंद निकलते थे।
हर कतार को देखकर आसपास की मेजों पर बैठे ग्राहक मुड़कर देखने लगते और खुशी से चिल्लाने लगते। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट कविता, कितनी शानदार आत्माएं हैं। तलवार अमरली, चलो एक टोस्ट करते हैं। पास की एक मेज पर ब्रोकेट का चोला पहने एक विद्वान ने अपना प्याला उठाया, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। लीबाई ने एक और घूंट लेने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया, शराब उसके होठों के कोने से नीचे फिसल गई। उसने दूर से बोतल को आपस में टकराने की आवाज के लिए उठाया। शराब लाओ, प्याले रुकने न दें। चीयर्स, चीयर्स। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बाहर एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। गड़गड़ाहट। सराय की खिड़की के पास खड़े लोगों ने बाहर देखा, उनकी आंखें अचानक चमक उठी। अरे, अनुमान लगाओ क्या है। स्वॉर्ड इमॉर्टल ली ने सूची में जगह बना ली है, शीर्ष में स्थान प्राप्त किया है। स्वॉर्ड इमॉर्टल का खूबसूरत नाम, दुनिया की नंबर 1 तलवार, ये नाम बिल्कुल सही है। देखते ही देखते सराय में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। लेकिन लीबाई को सिर्फ पीने की परवाह थी, उनके चेहरे पर पूर्ण स्वतंत्रता और सहजता झलक रही थी। रैंकिंग बस इतनी ही है, हाथ में तलवार और गले में शराब, यही तो मानव जगत का परमानंद है। अगले ही क्षण स्वर्गीय पर्दे से एक सुनहरी रोशनी नीचे आए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। लीबाई पहले से ही रैंक 99 का अद्वितीय शक्तिशाली योद्धा था, स्तर में हुई वृद्धि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में समाहित हो गई। उनकी मूल स्पिरिट रिंग में 6 काली और 3 लाल अंगूठियां थीं, लेकिन अपग्रेड के बाद उनकी संख्या बढ़कर 4 काली और 5 लाल हो गई। फिर उसके हाथ में एक उच्च श्रेणी का खजाना प्रकट हुआ, एक लंबी लाल तलवार। उच्च श्रेणी का खजाना लालची काटना, इसे ले जाने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण 20%, गति 5% स्थायी रूप से बढ़ जाती है और कौशल की शीतलता उपयोग समय 5% कम हो जाता है। निष्क्रिय शिकार का इनाम, किसी शत्रु को मारने से शारीरिक आक्रमण 0.1% और शीतलता में कमी 0.05% बढ़ जाती है, जो 250 परतों तक जमा हो सकती है। इसके अलावा विशिष्ट दिव्य उपकरण ब्रोकन मून स्वॉर्ड हॉट के टुकड़े उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गए। महान नदी की तलवार स्वर्ग से आती है। लीबाई ने अपने भीतर अपार शक्ति का अनुभव किया, उसकी आंखों में एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। उसने अपनी दाहिनी हथेली को झटका दिया और 3 फुट लंबी फीनिक्स तलवार अचानक म्यान से बाहर निकल आई, जिसकी ध्वनि फीनिक्स की चीख की तरह स्पष्ट थी। नाशपाती की लकड़ी की मेज पर अपने पैर के अंगूठे से हल्की सी थपथपाहट के साथ उसकी आकृति एक चौंके हुए हंस की तरह उछलकर सराय की केंद्रीय मेज पर जा पहुंची। हे फीनिक्स, अपने घर लौट आओ, चारों समुद्रों में अपने साथी की तलाश में विचरण करो। लीबाई ने शराब का एक घूंट पीने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और नीले कमल की तलवार की चालों के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया, हर घूंट के साथ एक चाल। बहती हुई तलवार की रोशनी के बीच शराब की समृद्ध सुगंध और तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा से युक्त नीले कमल की तलवार चलती हुई सराय के भीतर प्रकाश के एक शानदार पर्दे में बुनी गई। बहुत बढ़िया, शानदार तलवारबाजी, उत्कृष्ट कविता। सराय में इतनी जोरदार जयकार हुई कि मानो छत ही उड़ गई हो। लीबाई का तलवार नृत्य पूरे जोश में चल रहा था जब अचानक उसकी शराब की बोतल खाली हो गई। उसकी बाहें थोड़ी सी फड़क उठी, लेकिन उसकी लंबी तलवार रुकी नहीं। तलाई के एक झटके से तलवार की नोक ने पास की मेज से एयरहोम से भरा एक पूरा जार सटीकता से उठा लिया। शराब का घड़ा हवा में एक चिकना चाप बनाता हुआ आगे बढ़ा, उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया और साफ शराब चांदी के धागे की तरह बहकर सीधे लीबाई के थोड़े खुले मुंह में जा गिरी। गटक टिल्ड। शराब गले से नीचे उतरते ही उसका गला सूख गया। लीबाई के शरीर में एक जलन सी दौड़ गई और उसकी तलवार की चाल अचानक 3 गुना तेज हो गई। शानदार वाइन, फिर से। संबंध क्यों शुरू होते हैं, वे क्यों समाप्त होते हैं, तलवार के गीत के साथ पूछो। ... चांगन शहर, नगरस्वामी के महल के पीछे स्थित पहाड़ी। लीबाई कविता और तलवारबाजी, शराब के शौकीन और बेबाक स्वभाव, तीनों में अद्वितीय हैं। वह वास्तव में सूची के शीर्ष 5 में शामिल होने के इस अवसर के योग्य है। येहान ने स्वर्गीय पर्दे पर प्रदर्शित सामग्री को देखा, उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। अगले ही पल प्रकाश का एक सुनहरा गोला नीचे उतरा और भूरे रंग के जूतों की एक जोड़ी में बदल गया। मध्यम उच्च श्रेणी का खजाना छाया निंजा के पैर, इसे धारण करने या अवशोषित करने से शारीरिक आक्रमण में 10%, मंत्र रक्षा में 5% और गति में 10% की स्थायी वृद्धि होती है। निष्क्रिय सुरक्षा लिया गया शारीरिक नुकसान 6% से 12% तक कम करता है। बुरा नहीं है, यह अचानक हमला करने वाले शारीरिक नायकों का मुकाबला करने के लिए एक दिव्य कलाकृति है। येहान ने संतुष्टि के साथ इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह कुल 4 जोड़ी जूते हो गए। 6 जोड़ी जूतों का सेट पूरा करने के लिए बस 2 और जोड़ी चाहिए थे। नगर प्रमुख को सूचना है कि आत्मा राक्षस आने वाले हैं। परीक्षण के लिए राक्षसों की व्यवस्था कर दी गई है। अचानक जनरल लीशिन का एक संदेश आया, जिसने येहान के विचारों को बाधित कर दिया। येहान ने निर्णायक रूप से सार्वभौमिक दिव्य चेतना डोमेन को सक्रिय किया, उसकी आंखों में एक चंचल चमक दिखाई दी। मुझे देखने दो कि ये आत्मा राक्षस क्यों आए हैं और क्या उनमें मुझसे मुकाबला करने की क्षमता है। ... चांगन शहर, वैली ग्रेट वॉल, पूर्वी शहर के द्वार के बाहर स्थित है। एक गोल मटोल गोरा लड़का उत्साह से भरे चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। वह कोई और नहीं बल्कि अस्थायी रूप से मानव रूप में परिवर्तित आइसफील्ड बियकिंग शियाओ बाई था। आगे चांगन है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। ताई की ओर से एक बार फिर अजगर की दहाड़ जैसी स्पष्ट चीख गूंजी, जिसकी प्रतिध्वनि खेतों में गूंज उठी।
मैं महान दीवार का पूर्व रक्षक सेनापति हूँ काय। शहर की दीवारों के नीचे कौन जाता है? शाओबाई ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उसे सहज रूप से भय का अनुभव हुआ। ये व्यक्ति बहुत मजबूत था, आंटी बिंग से भी ज्यादा मजबूत, और शायद उसकी मां हिम महारानी के भी करीब था। लेकिन अपनी मां के निर्देशों को याद रखते हुए और आंटी बिंग को सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए वह फिर भी आगे बढ़ा। अध्याय 79 स्वादिष्ट भुना हुआ चिकन। बाहर आओ मेरी जान। ओह नमस्कार जनरल काय। आइसफील्ड बियर किंग शियाओबाई ने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं सुदूर उत्तरी भूमि से आया हूँ। मैं हिम महारानी सुदूर उत्तर की शासक का अधीनस्थ हूँ। मैं हिमक्षेत्र भालू राजा शियाओबाई हूँ। मैं हिम महारानी के आदेश पर एक महत्वपूर्ण मामले के सिलसिले में चांगन के स्वामी से मिलने आया हूँ। आशा है कि सेनापति मेरा उनसे परिचय करवा देंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ज़ियाओबाई ने अपनी गोल मटोल मुठ्ठियां जोड़ी और झुककर प्रणाम किया। ये शब्द स्वाभाविक रूप से हिम महारानी द्वारा उसे सिखाए गए थे। उसने उन्हें एक नोटबुक में लिख लिया था और यहाँ तक आने के दौरान उन्हें याद कर लिया था। काय की नीली आंखों में कोई हलचल नहीं थी और उसकी आवाज किसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी। क्या चांगन के हमारे भगवान को आप केवल अपनी इच्छा से देख सकते हैं? यह संभव नहीं है, लेकिन आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। जैसे ही वह बोल रहा था, एक लाल पंखों वाला टकी जिससे एक उग्र आभा निकल रही थी उसके पास आ गया। परीक्षा यह है कि इसके 3 हमलों को सहन कर पाना है। काय ने अपने विशाल हाथ की हथेली से फेयर्स यंगस्टर के पक्षी जैसे सिर पर थपथपाया और उसे रगड़ते हुए शान से चिल्लाया। ये चांगन में हमारे सबसे कमजोर राक्षसी जानवरों में से एक है, जिसकी साधना 1,50,000 वर्षों की है, जिसका नाम है भयंकर युवक। नीचे जैसे ही ज़ियाओबाई ने इसे देखा, उसके मुंह के कोने से लार टपकने लगी। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बिल्कुल भुने हुए चिकन जैसा। मेरा मन कर रहा है इसे एक ही बार में खा जाऊं, सूप की तरह। ये सुनकर कि परीक्षा में इस कमजोर सी चीज के खिलाफ 3 चालों तक टिके रहना है, वह लगभग जोर से हंस पड़ा। लेकिन जब उसने सुना कि प्रतिद्वंद्वी को 1.5 लाख वर्षों की साधना का अनुभव है और वह चांगन की सबसे कमजोर राक्षसी प्राणियों में से एक है, तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या ये वही राक्षसी जीव है जिसका जिक्र पहले स्वर्ग के पर्दे पर हुआ था? इसकी 1.5 लाख वर्षों की साधना है और यह चांगन के सबसे कमजोर जीवों में से एक है। अगले ही पल फेयर्स यंगस्टर ने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे की ओर छलांग लगाई। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू। कुछ स्पष्ट चीखों के बाद उग्र युवक भयंकर लिपटों में गिर गया और आसपास के वातावरण का तापमान अचानक बढ़ गया। अरे बाप रे, जबरदस्त आग! शाओबाई का दिल घबरा गया, लेकिन वह डरा नहीं। इसके बजाय उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मेरे पास भी एक परम गुण है और मेरी साधना तुमसे 10,000 साल अधिक उन्नत है। तुम्हारे 3 वार झेलना मेरे लिए बहुत आसान है। आओ अपना वार करो। वह वापस अपने आइसफील्ड बेयर किंग रूप में परिवर्तित हो गया और जमीन पर जोर से पटका, जिससे अत्यधिक ठंडी हवा की एक लहर उठ उठी। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू। फेयर्स यंगस्टर की चीख तीखी थी और उसकी चोंच से झुलसा देने वाली परम अग्नि निकल रही थी। लपटे बहते लावा की तरह शियाओबाई की ओर बढ़ी और जहां भी वे गुजरी हवा को विकृत कर दिया। हे, ये तो पहली चाल होगी। देखो मेरी अल्टीमेट आइस। ज़ियाओबाई आश्चर्यचकित होने के बजाय प्रसन्न हुआ। उसका भालू जैसा चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और हमले का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक ठंडी बर्फ उगल दी। बूम! आग और बर्फ हवा में हिंसक रूप से टकराए, जिससे एक ऐसी गर्जना हुई जिसने दुनिया को हिला दिया। अंततः वे एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं, जिससे आग और बर्फ का एक विचित्र और सुंदर दृश्य बन जाता है। हे। शाओबाई ने अपने पंजे थपथपाए और खिलखिलाकर हंसा। पहला चरण पूरा हो गया। क्या ये भुना हुआ चिकन बस इतना ही कर सकता है? उग्र युवा पक्षी भुना हुआ चिकन शब्दों से इतना क्रोधित हो गया कि उसके पंख खड़े हो गए और उसने एक और कुकड़ू की आवाज निकाली। इस बार आग उगलते समय उसके पंख तेज गति से कांपने लगे और पंखों के फड़फड़ाने के साथ ही लपटें एक भंवर में परिवर्तित हो गईं। पलक झपकते ही एक विशाल विस्फोटक अग्नि बवंडर का निर्माण हुआ, जो एक विशालकाय जानवर के मुंह की तरह शियाओबाई की ओर निगलने लगा। अरे बाप रे, ये चाल तो बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही। क्या वाकई 1,50,000 साल पुराना आध्यात्मिक दानव इसे प्रकट कर सकता है? नहीं, यह एक राक्षसी दानव है। शाओबाई के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और उसने फिर से जमीन पर मुक्का मारा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, सैनिकों का सामना जनरलों से और पानी का सामना धरती से करना चाहिए। मेरे लिए उठो। जमीन से मोटी बर्फीली मिट्टी उठी और पल भर में जमकर दर्जनों फीट ऊंची बर्फीली दीवार बन गई। बूम! भयंकर अग्नि बवंडर बर्फीली मिट्टी की दीवार से जोरदार तरीके से टकराया। बर्फ और आग के बीच फिर से टकराव हुआ और बर्फ की दीवार की सतह तेजी से पिघल गई। हालांकि शियाओबाई की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में ये लगातार जमता रहा। कुछ क्षणों के लिए आग बर्फ को पिघला रही थी, बर्फ आग को रोक रही थी, जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बूम! जैसे ही बर्फ और आग का मिश्रण अपने चरम पर पहुंचा, एक और जोरदार धमाका हुआ और आग और बर्फ का दृश्य गायब हो गया। बर्फ और आग एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डालते हैं। जब साधना के स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, तो दोनों में से कोई भी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। शाओबाई ने अपने थोड़े सुंदर शरीर को हिलाया और मुस्कुराया। दूसरी चाल भी पूरी हो गई। तुम्हारे भुने हुए मुर्गे का बवंडर देखने में तो डरावना लगता है, लेकिन असल में उतना शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारे पास और क्या है? जल्दी करो और उसका इस्तेमाल करो। उग्र युवा पूरी तरह से क्रोधित था, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया।
इसके बजाय उसने अचानक अपना सिर आकाश की ओर उठाया। उसकी चीख अत्यंत तीखी थी। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू, बाहर आओ मेरे प्यार, जानवरों की भाषा। शाओबाई अचंभित रह गया और उसे अजीब तरह से हंसी भी आई। ये क्या कर रहे हो? ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? लेकिन अगले ही पल फेयर यंगस्टर के सामने एक कैसवर्टेक्स गेट प्रकट हो गया। 2 पिस्तौलें पकड़े हुए एक चरवाहे की आकृति उसमें से बाहर निकली, साथ ही जोरदार हंसी की आवाज भी गूंजी। क्या आप तैयार हैं? ये व्यक्ति बिल्कुल मार्को पोलो जैसा था। वह और फेयर यंगस्टर प्रेमी थे और उन्हें थोड़े समय के लिए लड़ाई में बुलाया जा सकता था। क्या बकवास है? शाओबाई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। तुम बैकअप के लिए कैसे बुला सकते हो? क्या ये किसी प्रकार की आत्मा को बुलाने की कला है? उस उग्र नौजवान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मार्को पोलो पर कुछ बार कुकड़ू की आवाज निकाली। चलो बेबी चलते हैं। मार्को पोलो ने आंख मारी, फिर शालीनता और भव्यता से शाओबाई की ओर मुड़ गया। शो टाइम। नौवीं स्पिरिट एबिलिटी का इंतजार करो, फीवर बैराज, स्पिनिंग टॉप। इससे पहले कि शाओबाई कोई प्रतिक्रिया कर पाता, मार्को पोलो धनुष से निकली तीर की तरह उसकी ओर झपटा। उसके हाथों में मौजूद दोनों पिस्तौलें उसके शरीर के साथ तेजी से घूम रही थी और अनगिनत गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी। हम्फ, अगर तुम बैकअप के लिए भी बुलाओ तो भी मैं तुमसे नहीं डरता। शाओबाई ने जोर से चिल्लाते हुए सीधे मार्को पोलो की ओर धावा बोल दिया। उन्हें अपनी रक्षा पंक्ति पर पूरा भरोसा था और उन्होंने विरोधी टीम के हमले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब वह मार्को पोलो के हमले की सीमा के करीब पहुंचा तो उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बैंग बैंग बैंग। ये गोलियां वास्तव में उसके बचाव को नजरअंदाज करते हुए एक एक करके उसके शरीर में धंस गईं। आओ! अचानक उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई। शाओबाई दर्द से चीख उठा और सहज रूप से बेतहाशा पीछे हट गया। मार्को पोलो लगातार घूमता रहा और शाओबाई का पीछा करता रहा। उसे तक पीटता रहा जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो गया और उसका विशाल शरीर लड़खड़ाने लगा। नहीं, मैं गिर नहीं सकता। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और उसकी माँ और आंटी बिंग के निर्देश और अपेक्षाएं शाओबाई की आंखों के सामने कौंध गईं। उसके हृदय में अचानक ऊर्जा का एक प्रवाह जागृत हुआ। मैं आंटी बिंग के लिए विपत्ति पार करने वाली गोली लेने आया हूँ। मैं माँ और आंटी बिंग को निराश नहीं कर सकता। दफा हो जाओ। अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह अचानक अपने शरीर में मौजूद सारी आध्यात्मिक शक्ति के साथ विस्फोट कर उठा। परम शीत निद्रा तुरंत फैल गई, जिससे ची की एक अदृश्य लहर बनी जो मार्को पोलो से जोरदार तरीके से टकराए। मार्को पोलो खूब मजे कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओबाई में अभी भी पलटवार करने की ताकत बची होगी। ची तरंग की चपेट में आते ही वह पल भर में हवा में उड़ गया। अरे नहीं बच्चों, अंतिम क्षण बाधित हो गया, भागो। अपनी अंतिम चाल को बाधित होते देख मार्को पोलो ने उग्र युवक की ओर हाथ हिलाया और फिर एक आत्मा के रूप में गायब हो गया। उग्र युवक इतना क्रोधित था कि वह अपने पैर पटकने ही वाला था जब उसने देखा कि शाओबाई अब और टिक नहीं सकता। उसका विशाल भालू जैसा शरीर बेहोशी के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कुकड़ू कुकड़ू कुकड़ू। ये देखकर उग्र युवक का क्रोध आनंद में परिवर्तित हो गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए जोर से हंसते हुए अपनी जीत की घोषणा की। हालांकि ताई की ड्रैगन जैसी दहाड़ शहर की दीवार से सुनाई दी। 3 चालें चल चुकी हैं। आइसफील्ड बियर किंग शाओबाई पास हो गया। आदमियों, उसे इलाज के लिए शहर ले आओ। आवाज बंद होते ही नीले कपड़े पहने कई छोटे सैनिक शाओबाई के शरीर को ले जाने के लिए दौड़ पड़े। उग्र युवक जल्दी से शहर की दीवार पर कूद गया। काय को घूरते हुए लगातार कुकड़ू की आवाज निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह विरोध कर रहा हो। विरोधी तो गिर चुका था तो फिर उसे उत्तीर्ण होना कैसे माना जा सकता है? काय को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी और उसने एक हाथ से अपनी चोंच ढकी, जिससे वह केवल दबी हुई वो जैसी आवाजें ही निकाल पा रहा था। उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए थे, ये परीक्षा महज एक औपचारिकता थी। चांगन के स्वामी वैसे भी उनसे मिलने वाले थे, तो इतनी गंभीरता क्यों? अगर वह सचमुच उन्हें देखना नहीं चाहता तो वह इस छोटे से भयंकर युवक को नहीं भेजता, बल्कि अधिक शक्तिशाली नीले पत्थर की मूर्ति और लाल पत्थर की मूर्ति को भेजता। डॉट डॉट डॉट। चांगन शहर। वैली की विशाल दीवार के दक्षिणी शहर द्वार के बाहर एक बेहद खूबसूरत युवती घबराई हुई सी हड़बड़ी में पहुंची। वह कोई और नहीं बल्कि शैतानात्मा ग्रेट व्हाइट शार्क बाई शिवशिव थी, जो स्थायी रूप से एक इंसान में परिवर्तित हो गई थी। अध्याय 80। स्वादिष्ट बंदर। राक्षस, मेरे पुराने सूर्य की छड़ी से एक प्रहार लो। बाई शिवशिव अभी अभी शहर के द्वार के पास पहुंची थी। शहर की दीवार के ऊपर से एक मधुर पुरुष की आवाज आई। आगे चांगोन है, कृपया संभल कर चलें। उसने ऊपर देखा और बैली शोयुए को धीरे धीरे अपना असली रूप प्रकट करते हुए पाया। अचानक प्रकट हो गया, इस व्यक्ति की आभा इतनी प्रबल है, मां की आभा से भी अधिक। बाई शिवशिव थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अपने कुलवासियों की खातिर उसने हिम्मत जुटाई और बोली, नमस्कार, मैं सुदूर सागर से आया हूँ, दानवात्मा महान श्वेत शार्क कबीले से। मैं युवा कबीले का मुखिया हूँ, बाई शिवशिव। मेरे कुल के लोग बुरी तरह घायल हैं और उनकी हालत गंभीर है। मैंने सुना है कि चांगोन के पास ऐसी शक्ति है जो चोटों और बीमारियों को ठीक कर सकती है। मुझे आशा है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं आपसे शपथ लेता हूँ, जब तक मेरे कबीले के लोग बच सकते हैं मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मैं अपने कबीले को बचाने के इस उपकार का बदला अपनी जान देकर चुकाऊंगा। अपने कुलवासियों की दयनीय स्थिति को याद करते हुए बाई शिवशिव की आवाज कांप उठी और उसका चेहरा चिंता से भर गया। अंत में वह सचमुच धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक बैठी, जिससे उसके दिल की सच्चाई का पता चलता है। सांस।
बेली शोयुए ने एक हल्की सी आह भरी, उनकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। उठो, मैं बेली शोयुए हूँ, बेली की महान दीवार के दक्षिण में तैनात सेनापति। आपकी विनती पूरी करने के लिए आपको शहर में प्रवेश करना होगा और नगर स्वामी से मिलना होगा, लेकिन प्रवेश करने के लिए आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बेली शोयु। बाई शियुशियु ने अभी अभी घोषित स्वर्गीय पर्दा देखा था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसके पास ईश्वर स्तरीय मार्शल सोल वर्मिलियन बर्थ मौजूद थी। फिर भी वह तो सिर्फ द्वारपाल सेनापति था, वास्तव में सर्वोच्च शक्ति बनने के योग्य नहीं था। जब तक इससे मेरे कबीले के लोगों की जान बच सकती है, मैं किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं। बाई शियुशियु अचानक खड़ी हो गई, उसकी लाल आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। छोटे स्पिरिट मन की, अब तुम्हारी बारी है। बेली शोयु ने ताली बजाई। एक भूरे रंग की आकृति तेजी से शहर की दीवार पर आ गिरी। वह एक छोटा सा बंदर था, जिसकी लंबाई एक इंसान की आधी थी और वह मुलायम भूरे बालों से ढका हुआ था। उसकी पूंछ उसके पूरे शरीर से भी लंबी थी, जो एक हरी गोभी के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे वह कुछ हद तक हास्यास्पद लग रही थी। परीक्षा में इसके 3 हमलों का सामना करना है, लेकिन आपकी कम साधना को देखते हुए एक हमले का सामना करना ही पर्याप्त होगा। इसे कम मत समझो। हालांकि यह हमारे जानवर में सबसे कमजोर राक्षसी जीवों में से एक है, लेकिन इसकी साधना 1,30,000 वर्षों की है। इसे छोटा आत्मा बंदर कहा जाता है। बेली शोयु ने नन्हे आत्मा बंदर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हे टिल्ड। नन्हा आत्मा बंदर सहलाए जाने पर बहुत सहज महसूस कर रहा था और आनंद की सिसकियां निकाल रहा था। आह! बाई शियुशियु ने इस प्यारे से दिखने वाले छोटे बंदर को कुछ अविश्वास भरी निगाहों से देखा। ये दिखने में साधारण सा छोटा बंदर वास्तव में 1,30,000 वर्षों की साधना वाला एक पौराणिक राक्षसी जानवर है, और यह जानवर में सबसे कमजोर में से एक है। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह एक बार का सामना कर लेगी। ठीक है सीनियर, कृपया शहर से बाहर आइए और मुझे मुकदमा चलाने की अनुमति दीजिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नन्हा आत्मा बंदर रोते हुए नीचे कूद गया। हे टिल्ड। ऐसा लग रहा था मानो वह पूछ रहा हो कि क्या वह तैयार है। अगर वह तैयार थी तो ये शुरू हो जाएगा। मैं तैयार हूँ सीनियर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाई शियुशियु ने गहरी सांस ली, उसके चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी और पानी की धाराएं उसके शरीर को घेरे हुए थी। छोटे आत्मा बंदर, शुरू करो। बेली शोयु ने दीवार के पार से आवाज लगाई। उन्होंने इस पर एक नजर डालना नहीं भूला, जिससे ये संकेत मिला कि इसे केवल औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। लेकिन भोले भाले नन्हे आत्मा बंदर को ऐसी बारीकियां समझ नहीं आईं, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। हे, क्या मैं अपना पूरा जोर लगा दूं? बिल्कुल लगा दूंगा। अगले ही पल उसने अपने हाथों को मेगाफोन की तरह अपने मुंह पर रखा, अचानक आसमान की ओर देखा और चिल्लाया। हे पुराने पूर्वज कृपया प्रकट हो। बंदर की तीखी चीख बादलों को चीरती हुई गूंजी, और पहले साफ दिख रहा आसमान अचानक काला पड़ गया। बादलों के बीच से सुनहरे आभामंडल की लकीरें गिर रही थी, मानो बिखरी हुई धूप को फर में गूंथा गया। क्या हो रहा है? बाई शियुशियु की आंखें सिकुड़ गईं, उन प्रभामंडलों में समाहित शक्ति उसकी समझ से परे थी। अरे नहीं! दीवार पर बने बेली शोयु के चेहरे का भाव एकदम बदल गया, उनकी कोमल आवाज में पहली बार बेचैनी झलकने लगी। छोटे आत्मा बंदर, रुको, ये तो बस एक साधारण सी लड़ाई है, अपने पुराने पूर्वज को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि नन्हे आत्मा बंदर के पुराने पूर्वज आ जाएं, तो 98वें स्तर पर भी वो खुद को रोक नहीं पाएगा। इस युवा लड़की की तो बात ही छोड़िए, जिसकी साधना का अनुभव 1,00,000 साल से भी कम है, एक विचार उसके लिए काफी हो सकती है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी। सोने की छड़ी पकड़े और सफेद बादलों पर कदम रखते हुए एक सुनहरी आकृति आकाश से नीचे उतरी। उसके चारों ओर का दबाव ऐसा था मानो माउंट टाई उसे दबा रहा हो, जिससे बाई शियुशियु तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। यहाँ तक कि बेली शोयु, जिसने अभी 98वें स्तर पर सफलता हासिल की थी, उसे भी थोड़ी सांस फूलने लगी थी। यह कोई और नहीं बल्कि नन्हे आत्मा बंदर के प्राचीन पूर्वज, स्वर्ग के समान महान ऋषि सन वुकॉन थे, जिनकी साधना अथाह थी। सन वुकॉन की निगाहें बिजली की तरह चारों ओर घूमी और अंत में बाई शियुशियु पर आकर टिक गई, उनकी आवाज गूंजती घंटी की तरह थी। अरे, मेरे पुराने सूरज के बंदर वंशजों को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? क्या ये तुम हो, छोटी राक्षसी? बेली शोयु उसे रोकने के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन नन्हे आत्मा बंदर ने उससे पहले ही बोल दिया। हे, बिल्कुल सही, ये वही है। ये सुनकर सन वुकॉन की पुतलियों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ उठाया और सुनहरे डंडे को बाई शियुशियु के सिर की ओर जोर से घुमाया। रुको, राक्षस, माय ओल्ड सन के डंडे से एक जोरदार प्रहार खाओ। उस विश्व नष्ट करने वाले दबाव के कारण बाई शियुशियु की पुतलियां सिकुड़ गईं। अचानक उसके दिमाग में एक झंझनाहट सी हुई और वह बेहोश हो गई। वह दबाव से बेहोश हो गई, ये शक्ति उसकी मानसिक सहन शक्ति की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी थी। ये देखकर सन वुकॉन ने अपनी कलाई घुमाकर हमले को रोक दिया। उसने नन्हे आत्मा बंदर की ओर मुड़कर देखा और निर्देश दिया। वह डर के मारे बेहोश हो गई। गुरुजी ने दया दिखाने को कहा था, मेरी बूढ़ी माँ आसानी से किसी को नहीं मारती। मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, बंदर के वंशज। मेरी बूढ़ी माँ जा रही है। उसकी आवाज धीमी होने से पहले ही वह गायब हो चुका था। उफ! बेली शोयु ने राहत की एक लंबी सांस ली, वह लगभग एक बड़ी आपदा को अंजाम देने से बच गया था। उच्च अधिकारियों ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि नगर स्वामी उससे मिलने का इरादा रखता है, और मुकदमा महज एक औपचारिकता थी। इसलिए उन्होंने कम खतरे वाले छोटे स्पिरिट मंकी को बुलाने का इंतजाम किया, लेकिन वे ये भूल गए कि असल में यही सबसे डरावना हिस्सा था।
हे टिल्ड। इसी क्षण नन्हा आत्मा बंदर उछल पड़ा और श्रेय लेने के लिए गुनगुनाते हुए बोला। इसने प्रतिद्वंद्वी को बिना कोई वार किए ही बेहोश कर दिया, जिससे पूर्णता का लक्ष्य पूरा हो गया। तुम शरारती बंदर, छोड़ो भी, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। बैली शोयुए ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और पास में खड़े कई छोटे सैनिकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कुछ छोटे लाल रंग के सैनिकों ने तुरंत एक स्ट्रेचर निकाला और बाई शियू को अंदर ले आए। लाल रंग के छोटे सैनिक मादा हैं और नीले रंग के छोटे सैनिक नर हैं, इसलिए लिंगों के बीच अनुचित शारीरिक संपर्क के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे। छोटी आत्मा बंदरिया को समझ नहीं आ रहा था कि हारने के बाद भी वह शहर में कैसे प्रवेश कर सकती है। बैली शोयुए ने असहाय होकर धैर्यपूर्वक इसके कारण बताए, लेकिन नन्हा आत्मा बंदर सांसारिक ज्ञान को नहीं समझता था और लगातार रोता रहा। इसमें कोई दोष नहीं था। आखिरकार इसका प्राचीन पूर्वज एक समय ऐसा भी था जब सन वुकॉन को भी ये बातें समझ नहीं आती थी। पंचतत्वों के पर्वत के नीचे 500 वर्षों तक दबे रहने के बाद ही उन्हें धीरे धीरे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उफ, भाई काय की टीम को अब तक काम खत्म कर देना चाहिए था, है ना? बैली शोयुए को काय पर पूरा भरोसा था, लेकिन अपने छोटे भाई के बारे में क्या ख्याल था? उसने शहर के पश्चिम की ओर देखने के लिए मुड़ा, इस उम्मीद में कि उसका छोटा भाई जुआ से और अधिक लोगों की मौत का कारण नहीं बनेगा। नगर प्रमुख को उस जलपरी को देखने की कोई इच्छा नहीं थी और उसने विशेष रूप से शहर के पश्चिम में नरक स्तर की परीक्षा आयोजित करवाई थी। चांगोन शहर। बैली की विशाल दीवार के पश्चिमी द्वार के बाहर। दिखने में भले ही आकर्षक न हो, लेकिन शरीर की बनावट बहुत ही सुंदर थी। तभी एक महिला पास आई। वह कोई और नहीं बल्कि समुद्री चुड़ैल थी, एक जलपरी जो स्थायी रूप से मानव रूप में परिवर्तित हो गई थी।